देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग जियोमेट्रिक और मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे थे जिसमें एरिथमेटिक मीन कंप्लीट हो चुका है, सॉरी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग कर रहे हैं जिसमें यहाँ पर 6C, आई थिंक 6C हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग का 11 से लेके 30 तक होमवर्क दिया हुआ था, ठीक है, करने के लिए। तो वो हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं और 6B में 2 क्वेश्चन और 6A में 1 क्वेश्चन बाकी है, वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 11th नंबर से हम लोग को कंटिन्यू करना है। ये वाला देखो यहाँ से बोल रहा है द एरिथमेटिक मीन ऑफ, ये एक्चुअली मिसलेनियस वाला है, ठीक है। इसमें मतलब एपी जीपी दोनों ही मिक्स्ड अप है। एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 40, बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर उसका एरिथमेटिक मीन मतलब जो एवरेज होता है वो 40 है, ठीक है। और उसका जियोमेट्रिक मीन 24 है। नंबर कौन सा होगा, तो नंबर कौन कौन सा है, वो 2 नंबर कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखा है 2 2 नंबर का, यहाँ एक नन ऑफ दिस दे रखा है। तो हम लोग इसको कैसे करके चेक कर सकते हैं, सिंपल ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। कैसे, ये देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसे करके चेक करेंगे, 11th नंबर से करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 72 और 8, ये ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग इसका ए एम निकालेंगे। ए एम मतलब जो एवरेज हम लोग निकालते हैं, जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते हैं या नॉर्मल तुम लोग जो एवरेज निकालते हैं वही वाला। 2 नंबर है इसीलिए दोनों प्लस डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 कितना हो गया 45। अच्छा देखते हैं एरिथमेटिक मीन कितना बोला है, 40 बोला है। अच्छा तो ये 40 होगा क्या, मैंने गलत लिखा है ना, कितना होगा 80 होगा। हाँ 80 होने से ये 40 होगा। हाँ ये शायद मैंने गलत लिखा। गुड इवनिंग सुन। गुड इवनिंग मैम। अच्छा तो देखो यहाँ पर 40 तो आ गया, उसके बाद बोल रहे हैं इसका जीएम 24 होना चाहिए, ठीक है। तो जीएम कैसे निकालते हैं, ये देखो जीएम कैसे निकालते हैं, ये हम लोग स्टैटिस्टिक्स में किए थे, यहाँ भी मैंने बताया था लास्ट दिन। जीएम कैसे निकाला जाता है, जो भी नंबर गिवन है उतने नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो 2 नंबर से 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ऑप्शन ए में, और यहाँ पर हो जाएगा पावर में जितने सारे नंबर है 1/n। n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, तो 2 नंबर्स है तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा इसको हम लोग सिंपल कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे कैसे निकालेंगे, ये देखो इसको हम लोग कैलकुलेटर पे ऐसे कर लेंगे 72 इंटू 8। ये कैलकुलेटर पे इसीलिए हो जाएगा क्योंकि पावर में देखो हाफ है, हाफ मतलब अगर हम लोग रूट करेंगे तो हो जाएगा ना। 576 का रूट लगाते हैं तो 24 हो गया। तो इसका मतलब इसका जीएम हो गया 24, ठीक है। ये जीएम निकल गया। अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि जीएम कितना बोला था 24, तो नंबर्स कौन सा हो जाएगा, मतलब नंबर्स यही है, यानी कि ऑप्शन ए से ही हम लोग का आंसर होगा। तो बाकी से आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा, देख सकते हो। जैसे 70 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करने पे एएम जरूर 40 आ जा रहा है लेकिन जीएम 24 नहीं आएगा। देख लो 70 इंटू 10 700 का अगर रूट करेंगे तो ये देखो पॉइंट में आ गया है ना। तो इससे कंफर्म होता है कि एएम 40 आ रहा है बट जीएम तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो दो नंबर 70 और 10 नहीं हो सकता, वैसे भी आंसर एक ही होगा, ठीक है। लेकिन हम एक बार बता रहे हैं कि बाकी ऑप्शन क्यों हमारा नहीं हो रहा है। जैसे ये थर्ड वाले में भी 60 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करो 40 आ रहा है। अच्छा अब ये जो जीएम 24 है वो नहीं आएगा। ये देखो 60 और 20 कर लिया, कितना हो गया 1200 का अगर हम लोग रूट करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट में आएगा। देखो चेक करके, ये देखो 34.64 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन हम लोग का ए, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले वाले से ही मैच हो गया, अच्छा है, नहीं होने पे टाइम लगता है, ठीक है, अगर हम लोग का ऑप्शन आगे जाके मिलता है तो ये हो गया 11th नंबर का। अच्छा अब 12th नंबर का देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है 3 नंबर्स आर इन एपी, बोल रहा है कि 3 नंबर एपी में है, ठीक है। एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेस में है।
एंड देयर सम इज 15, और वो तीनों नंबर को अगर सम करते टोटल करते हैं तो वो 15 होता है। इफ 8 6 4 भी एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली, मतलब वो तीनों नंबर में अगर हम लोग 8 6 और 4 ऐड करते हैं तो वो देन द नंबर्स आर इन जीपी, तो वो जीपी में आ जाएगा, नंबर जो है वो जीपी में आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा, मतलब बोल रहा है कि वो नंबर्स कौन कौन से, मतलब बोल रहा है 3 नंबर, लाइक मान लो ए बी सी, ठीक है। 3 नंबर जो है वो एपी में है, तीनों नंबर के सम हमें बता रहा है कि 15 है, और ये तीनों नंबर में पहले वाले में 8, दूसरे वाले में 6, और जैसे कि ये देखो b+6 और तीसरा यानी कि c माना है मैंने, अगर ऐड करते हैं तो ये तीनों नंबर कैसे हो जाएगा, ये जो आंसर निकल के आएगा ये नंबर तीनों अपने आप में जीपी बन जाएगा, ठीक है, मतलब जीपी के कंडीशन में आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा 3 नंबर है, मतलब हम लोग को आंसर ए बी सी का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना चाहिए, तो ये जो नंबर है ये जरूर एपी में होना चाहिए। देखो गुड इवनिंग तनु, गुड इवनिंग तनु। अच्छा, देखो आवाज नहीं आ जा रहा होगा। अच्छा देखो यहाँ पर 12th नंबर में जो हम बोल रहे थे कि यहाँ पर हम लोग को बोला है कि ये जो 3 नंबर दिए हुए हैं ऑप्शंस में, ठीक है, तो ये नंबर्स जो है कौन कौन सा है, तो ये नंबर्स जो दिया हुआ है क्या ये एपी में गिवन है कि जीपी में, सोच के देखो, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बोला है 3 नंबर आर इन एपी, 3 नंबर एपी में है, वो नंबर क्या है वही पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है वो तीनों नंबर का सम 15 है, और उस तीनों नंबर पे अगर हम लोग 864 एक एक जगह पे ऐड कर देते हैं वो नंबर जीपी में बन जाएगा। तो नंबर क्या क्या है, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर्स गिवन है वो एपी में गिवन होगा, क्योंकि नंबर्स तो पहले से एपी में है और उसका सम 15 है, अगर उसमें ये सब ऐड करते हैं तो वो जीपी बन जाएगा। तो नंबर कौन कौन सा है, तो इसका मतलब जो नंबर हमें ऑप्शन में गिवन है वो एपी से हमें चेक करना चाहिए, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए के हिसाब से नंबर है 2 6 और 7, ये देखो 2 6 और 7। अच्छा ये अगर एपी में होगा तो ये एपी में होने का कंडीशन क्या हो जाएगा, एपी में होने से हमें ये ऐसे चेक करना पड़ेगा 2 से 6 कैसे हुआ, 4 ऐड करके, 6 से 7 तो +1 करके हो रहा है, तो ये तो एपी में नहीं है, क्योंकि एपी में होने का कंडीशन क्या है, डी डी जो कॉमन मतलब डिफरेंस है वो बराबर, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या, सभी में डी का आंसर सेम होना चाहिए, यहाँ 4 यहाँ 1, तो फिर ऑप्शन ए से तो हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये एपी में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में नंबर है 465, चेक करते हैं क्या ये एपी में है। 465, 4 से 6 +2 करके हुआ, अब 6 से 5 तो -1 हो गया, तो ये भी एपी में नहीं है, क्योंकि सेम रूल्स या रेगुलेशंस या लॉ जो भी बोलो उससे रिलेटेड होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर अगर +4 था यहाँ भी +4 होना चाहिए, यहाँ +2 था तो यहाँ भी +2 होना चाहिए, तो इससे भी आंसर नहीं आएगा, तो ये भी एपी में नहीं है, तो फिर आगे चेक करके फायदा ही नहीं है, क्योंकि नंबर एपी में होगा उसका एडिशन 15 होगा। वैसे तो देखो एडिशन 15 हो रहा है शायद, 6 + 2 8, 8 और 7 का एडिशन 15, 6 + 4 10, 10 और 5 का एडिशन 15, लेकिन सिर्फ एडिशन देख के क्या फायदा, एडिशन तो सारे में ही शायद 15 आ रहे हैं, इसमें भी 15 आ रहा है, इसमें भी 15 आ रहा है, इसमें भी 15 आ रहा है, लेकिन उससे तो ये कंफर्म नहीं होता है कि कौन सा 3 नंबर जो है आंसर में आएगा। तो ए 15 हो रहा है ठीक है, लेकिन वो एपी में भी तो होना चाहिए, और फिर उसमें 864 ऐड करने से वो जीपी में ट्रांसफर होना चाहिए। अब हम लोग सी से चेक करेंगे, सी का नंबर देखो है 357, ठीक है, 357 पहले देखेंगे क्या ये एपी में है, 3 से 5 +2 5 से 7, हाँ ये एपी में है, क्यों, क्योंकि इसमें डी जो है वो 2 है, ठीक है, डी मिल गया हमें, डी मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है। अच्छा अब ये नंबर एपी में, अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये इसका एडिशन हम लोग का 15 हो रहा है, ठीक है, और ये मतलब अब इसका 15 चेक करना वैलिड भी है, क्योंकि ये एपी में है, पहला बात है ये एपी में है तीनों नंबर, और इसका एडिशन भी 15 है। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अच्छा नेक्स्ट हमें क्या चेक करना पड़ेगा, देखो कि अगर हम लोग इसमें 864 ऐड करते हैं तो क्या ये जीपी बन जाएगा, ठीक है, चलो चेक करते हैं। 3 में 8 ऐड करेंगे, लाइन बाय लाइन जैसे बोला है वैसे ही ऐड करेंगे, 3 में 8, फिर उसके बाद 6 ऐड करेंगे 5 में, और 7 में हम लोग 4 को ऐड कर देंगे, नंबर देख लेते क्या आता है, 8 + 3 हो गया 11, 5 + 6 11, अच्छा 7 + 4 11। गुड इवनिंग क्रिश।
अच्छा ठीक है देखो, तो यहाँ पर 8+3, अच्छा मुझे बताओ क्या ये जीपी में है? अगर जीपी में है तो इसका आर कितना है ये बताओ, ये जीपी में है कि नहीं है? ये देखो हम लोग का ये कंडीशन तो निकल के आ गया कि 357, ये 3 नंबर, ऑप्शन सी का जो है ये 3 नंबर। गुड इवनिंग क्रिश, आवाज আসছে আমার? ठीक है देखो, तो ये देखो 3, 5 और 7, ठीक है, ये तीनों नंबर जो है ये हम लोग का एपी में हो गया, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका एडिशन भी 15 आ गया। अब इसमें जैसे बोला था 864 को ऐड कर दो तो ये जीपी बन जाएगा, तो 864 ऐड करने से 11 11 11 हो गया, नंबर ट्रांसफर हो गए। क्या ये जीपी बना कि नहीं बना ये बताओ, मुझे ये बताओ, ये जीपी बना कि नहीं बना? जीपी कैसे चेक करते थे कि अगर हम लोग जीपी मतलब क्या, कॉमन रेशियो, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होता था ना, तो मुझे बोलो क्या ये जीपी में आर कैसे निकालते हैं? एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ठीक है, तो मुझे बोलो क्या इसमें आर आ रहा है, कितना आ रहा है? क्या ये जीपी बना कि नहीं बना? या फिर अगर नहीं बना तो आंसर, हाँ बोलो। R1 आएगा। हाँ 1 आएगा, इंटू वन है ना, आर कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये जीपी बन गया। मतलब ये कंफर्म करना पड़ेगा ना, अगर ये जीपी नहीं बन रहा है तो आंसर फिर नन ऑफ दिस होगा। अगर जीपी, क्योंकि इस पे चेक कर चुके, सेम इस पे नंबर्स चेक, हो सकते हैं हाँ बोलो। मैम, सेम नंबर्स जीपी हो सकते हैं। हाँ क्यों नहीं हो सकता है? जीपी होने का कंडीशन क्या है? जीपी होने का कंडीशन है कि अगर कुछ नंबर्स, मोर देन वन नंबर्स बेसिकली, ठीक है, अगर कुछ नंबर्स अपने अंदर कुछ रूल्स या रेगुलेशंस को मान के चल रहे हैं, मतलब एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है, जैसे इंटू वन, सेम नंबर जीपी में हो सकता है। जीपी होने का कंडीशन क्या है कि नंबर में कॉमन रेशियोज होना चाहिए, ठीक है, तो कॉमन रेशियो तो हो रहा है, आर का वैल्यू हर जगह पे बना रहा है तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग का जो है ये जीपी बन जाएगा। इसमें जीपी होने का कंडीशन देखो क्या है, ऐसा नहीं है कि सेम नंबर नहीं, जीपी होने का कंडीशन क्या है? जीपी होने का मतलब है जो भी नंबर्स है, जैसे कि यहाँ 3 नंबर्स है, 3 4 5 जो भी नंबर्स है उसमें कॉमन रेशियो होना चाहिए, तो कॉमन रेशियो हो रहा है आर। कॉमन रेशियो मतलब आर का वैल्यू हर जगह पे एक ही जैसा होगा, आर का मतलब एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, ये वैलिड हो रहा है, इसीलिए ये जीपी में होगा, ठीक है, जीपी में होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हम लोग का आर निकलना चाहिए, ठीक है, आर अगर आ रहा है तो जीपी में होगा, तो ये हम लोग का जीपी हुआ। अच्छा अब ये इसीलिए चेक करवा रहे, देखो अगर जीपी नहीं होता है तो आंसर नन ऑफ दिस देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम लोग आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी देंगे, क्योंकि हम लोग का सी जो है सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं तो नन ऑफ दिस होता, अगर ये जीपी नहीं होता तो नन ऑफ दिस होता। अच्छा तो इसमें आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हुआ। अच्छा अब हम लोग 13 वाला देखते हैं, ठीक है, देखो बोल रहा है द सम ऑफ 4 नंबर इन जीपी, बोल रहा है कि द सम ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी, अगर 4 नंबर्स है, ठीक है, टोटल नंबर्स कितने हैं, 4 है, अब उसका सम करना है, ठीक है, उसका सम करने से आ रहा है 60, और वो नंबर्स जीपी में है। 3 कंडीशन देखो, पहला बोल रहा है कि 4 नंबर है, चारों नंबर जीपी में है, और चारों नंबर का टोटल करने से वो 60 होता है, एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज 18, बोल रहा है वो चारों नंबर का पहला और आखिरी नंबर का अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन, यानी कि जो सिंपल तुम लोग एवरेज बोलते हो, वो निकालने से उसका आंसर 18 आता है, द नंबर्स आर। तो नंबर्स कौन कौन से है, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है कि चेक करने का है, अब देखना पड़ेगा क्या ऐसा मोर देन वन ऑप्शन में अगर आ जाता है तो नहीं चेक कर पाएंगे, जैसे देखो हम यहाँ पर बताते कैसे हम लोग जल्दी चेक कर सकते हैं, जैसे हम ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन से ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं आराम से। ऑप्शन ए में 4 नंबर दिया हुआ है, 4 8 16 और 32, ठीक है, पहला बात तो इस पे चेक करना चाहिए हमें क्या ये नंबर जीपी में है कि नहीं है, ठीक है, तो इसका नंबर जीपी में है कि नहीं चेक करते हैं, 4 और 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, तो पहला तो कंडीशन फुलफिल हुआ, ये जीपी में है, ठीक है, ये जीपी में है। सेकेंड बोल रहा है इसका टोटल 60 होना चाहिए, अच्छा देखते हैं क्या टोटल 16 होता है कि नहीं, चेक करो, तुम लोग भी चेक करो क्या इसका टोटल 16 होता है कि नहीं। 4 + 8 + 16 + 32, 60 हुआ इसका, जो है टोटल 60 हुआ, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हुआ। थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं, यानी 4 + 32 का अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे, टू नंबर्स का एवरेज यानी डिवाइडेड बाई 2, अगर ये निकालेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं 36/2,
18 आ रहा है क्या? 18 ही बोला था, हाँ 18 बोला था, तो ये नंबर कौन सा होगा? तो नंबर ऑप्शन ए के साथ तो हम लोग का मैच हो गया, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या बाकी में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। देखो, और अगर मोर देन वन आंसर है, जैसे कि हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा था कि एक एक क्वेश्चन का कभी कभी एक से ज्यादा आंसर भी है, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, मैंने पहले भी बोला है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, देखते हैं ये जो नंबर है, हम लोग ऑप्शन बी यहाँ पर ही चेक करके देखते हैं, ठीक है। तुम लोग बताओ क्या ये जीपी में होगा? ये नंबर क्या ये जीपी में होना पॉसिबल है? क्योंकि 4 इंटू 2 16, और 16 से 8 जाने से ये तो 1 बाई कितना होना चाहिए? 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 4। ये जीपी में नहीं, अगर ये जीपी में ही नहीं है तो आगे का कंडीशन चेक करके कोई फायदा नहीं है। अब ये देख के बताओ 16, 8, 4 और 20 क्या ये जीपी में होगा? जब बीच में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो जीपी में कैसे होगा? बताओ, क्या ये जीपी होना पॉसिबल है? ये देखो यहाँ पर 1 बाई कितना करें? 8 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 4, ठीक है। और 8 से 4 जाने के लिए 1/2, ठीक है। और 4 से 20 के लिए 1 नहीं, ये हो जाएगा 5। तो ये देखो, कभी ये यहाँ पर r कभी 1/4 आ रहा है, कभी 1/2, कभी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये देखो पहले बार ही ये पता चल जा रहा है यहाँ पर कि ये अगर नंबर जीपी में है ही नहीं तो आगे का कंडीशन तो चेक करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि नंबर्स वही लेने हैं जो जीपी में है, जिसका टोटल 60 होगा। हो सकता है इसका भी टोटल 60 हो जाएगा, क्योंकि देखो सेम नंबर है, सेम नंबर है। तो सिर्फ टोटल पे मत जाओ, ठीक है। सिर्फ टोटल चेक करके मत सोचो कि हाँ ये 60 है, 60 तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक है। और लास्ट दो टर्म देखो, यहाँ पर भी लास्ट दो टर्म का जो है, अगर हम लोग एम निकालेंगे तो 18 होगा, और यहाँ पर लास्ट दो टर्म का मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा 18 होता है कि नहीं। हाँ, इसमें भी 18 हो रहा है। तो देखो ये और ये कंडीशन से सारे आंसर ही हम लोग का लग रहा है कि सही है। इसीलिए जब भी बोला जाए ना कि इतने नंबर है और ये एपी में है, जीपी में है, तो सबसे पहले वही चेक करना चाहिए कि जो नंबर्स गिवन है हमारे पास, वो एपी या जीपी जो भी कंडीशन बोल रहे हैं उसमें है कि नहीं, ठीक है। बाकी एडिशन और ये सब जो है ना वो मैच हो जाता है। कभी कभी प्रोडक्ट भी बोलता है ना कि नंबर के प्रोडक्ट इतने हैं, तो देखो एडिशन और एरिथमेटिक मीन हर एक ऑप्शन में सही आंसर दे रहा है। अगर हम लोग सिर्फ 60 और 18 का कंडीशन चेक करें, हर एक ऑप्शन हमें राइट लगेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई एक ही सही होगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोला है कि ए सम ऑफ 6240 इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट। अब देखो थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्टिंग का 2-3 जो भी हम लोगों ने किया वो लास्ट दिन के तरह ही था, ये भी सेम चीज ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तुम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम डायरेक्टली नहीं निकल आएगा आंसर। बोल रहा है कि ए सम ऑफ 6240 इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या है? हम कुछ परचेस किया गया होगा जिसका पेमेंट 30 इंस्टॉलमेंट में करना है। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, ए सम ऑफ 6240 इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट। मतलब हम लोगों ने कुछ परचेस किया होगा जिसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। कितने सारे इंस्टॉलमेंट में? 30, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 करके टोटल 30 इंस्टॉलमेंट हमें पे करना है। 30 इंस्टॉलमेंट में हम लोग कितना पे करेंगे? 30 इंस्टॉलमेंट में टोटल इतना पे करेंगे। ये लैंग्वेज हमें समझना चाहिए कि ए सम ऑफ 6240 बोल रहा है, एक एक इंस्टॉलमेंट 6240 का नहीं है, सम ऑफ 6240 इज पेड ऑफ। मतलब जब 30 इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाता है तो हम लोग टोटल 6240 पे कर चुके होंगे, वही चीज बोल रहा है। सच दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 मोर देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट। मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट उसके पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 10 रुपए ज्यादा है, ठीक है। प्रीसीडिंग मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितना होगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट उससे 10 रुपए ज्यादा होंगे, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट और भी 10 रुपए ज्यादा होगा। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो एक चीज मुझे बताओ, अगर मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मुझे कुछ एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है। एजम्पशन मतलब कुछ ना कुछ मुझे मानना पड़ेगा, लाइक एक्स वाई जेड जो भी हो, ठीक है। तो हम ऐसे मानते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा, अगर मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ₹X, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा। क्वेश्चन क्या था कि हर एक इंस्टॉलमेंट अपने प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट से
₹10 मोर है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा? ये रुपीज हटा देते, नहीं तो तुम लोग को समझने में दिक्कत होगा। ये भी एक्स है, वो भी एक्स एक्स लगेगा, बाकी रुपीज ही है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा? x plus 10. हाँ, x+10, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे बोलो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना होगा? बस और एक एक ही पूछेंगे ये वाला, और इंस्टॉलमेंट हमें नहीं चाहिए। थर्ड इंस्टॉलमेंट 2x कितना होगा? plus नहीं, x plus 20. हाँ, x+20 मतलब x+10 ठीक है। ऐसे करेंगे, देखो पहले वाले से ₹10 ज्यादा, पहले वाले में 10 ऐड कर दिया, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का प्रीसीडिंग कौन सा? सेकेंड। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना था? x+10, उसमें ₹10 ऐड हो गया। तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट चलता जाएगा। और ये मैंने 3 इंस्टॉलमेंट लगाए, ऐसे करके कितने सारे इंस्टॉलमेंट होंगे? टोटल 30 इंस्टॉलमेंट होंगे, ठीक है। ऐसे करके 30 इंस्टॉलमेंट होगा। हम लोग को बोल रहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालना है, मतलब बेसिकली हमें एक्स निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने इतना लिख लिया। अब बोल रहे हैं कि हम लोग टोटल 6240 पे करेंगे 30 इंस्टॉलमेंट में। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये 6240 हमें क्या डिनोट करता है, और ये कौन सा सीरीज बना, ये बताओ। हम लोग तो 2 ही सीरीज पढ़ रहे हैं ना, एपी और जीपी। मुझे पहले ये बताओ ये कैसा जो है प्रोग्रेशन बना है? एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना है कि जियोमेट्रिक? ऐसे करके तो चलता ही जाएगा ना, 1 2 3 4 करके 30 इंस्टॉलमेंट तक चलेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बन रहा है सीरीज, ये x फिर x+10 फिर x+10+10 यानी 20, फिर इसके बाद वाला आ जाएगा x+30 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ये मुझे बताओ कि ये एपी बन रहा है कि जीपी, तभी ना हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। AP. एपी, हाँ एपी बन रहा है, ठीक है। क्यों एपी बन रहा है? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 है। ये देखो +10, यहाँ पर भी कितना हुआ? +10, यहाँ पर भी कितना हुआ? +10। कैसे करके समझेंगे? डी कैसे निकाला जाता है? एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। देखो हम थोड़ा बीच में छुट्टी गया तो हम थोड़ा थोड़ा तुम लोग को फिर से याद भी दिलाते हैं, ठीक है। माइनस प्रीवियस टर्म, तो याद करने का कोशिश करो, ठीक है। एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ऐसे करो। कोई भी टर्म से प्रीवियस टर्म को लेस करके तुम लोग देख लो। x+10 माइनस x 10 आएगा, इससे इसको माइनस करके देख लो 10 आएगा, इससे इसको माइनस करके देख लो 10 आएगा, ठीक है। तो ये एपी बन गया। अच्छा, अब ये पहला चीज तुम लोगों ने समझ लिया कि ये एपी बना है, चलो ये अच्छा बात है, ये समझ में आ गया एपी सीरीज बन रहा है इससे। अच्छा, अब ये बताओ कि ये 6240 क्या मानेंगे? फिर 6240 क्या है? मैंने बता दिया तुम लोग को, लैंग्वेज पढ़ के तुम लोग भी पढ़ के समझ सकते हो। 6240 है टोटल पेबल अमाउंट, कि अगर हम लोग 30 इंस्टॉलमेंट क्लियर करते हैं तो 6240 पे कर चुके होंगे। तो 6240 ये मुझे क्या बता रहा है? एपी सीरीज का क्या बता रहा है? एपी सीरीज में हम लोग, हाँ Sum. सम बता रहा है, करेक्ट। एस ऑफ एन इक्वल टू 6240, मतलब हम लोग जब 30 इंस्टॉलमेंट टोटल पे कर चुके होंगे तो टोटल इतना अमाउंट पे, टोटल टोटल जब बोल रहे तो सम है ना। अब सम ऑफ कितने सारे टर्म? एन, और यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है? बोलो, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है? एन मतलब क्या? जितने बार हम लोग, जितना सारा टर्म होता है। अब यहाँ पर टर्म कितना सारा है? 30 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो कितना टर्म होगा? बोलो, 30 इंस्टॉलमेंट देंगे तो एन कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। ये हो गया 6240, 30 इंस्टॉलमेंट में टोटल हम लोग को इतना पे करना है। अच्छा, एस ऑफ एन का फॉर्मूला, यानी एस ऑफ 30 का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। हम पहले एन लिख के करते हैं, फिर देखो एक बार याद दिला देते हैं। एस ऑफ एन का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो मुझे तो याद है, तुम लोग भी एक बार दिमाग लगाओगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये मैंने एक फॉर्मूला लगाया। और एक भी फॉर्मूला मैंने तुम लोग को सिखाया था, a प्लस l, ठीक है, लास्ट टर्म। लेकिन लास्ट टर्म हम लोग यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं। अगर निकालते हो तो उससे भी कर पाओगे, ठीक है। लास्ट टर्म अगर निकालना चाहते हो तो उससे भी कैलकुलेट कर पाओगे, वैसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो मैंने ये लिख लिया, तो इससे ही करके एक बार दिखाते हैं पहले। तो n का वैल्यू 30/2, 2 तो फॉर्मूला में ही है, n का वैल्यू 30। अच्छा, a कितना होगा? a मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है? x, ठीक है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया? x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x।
प्लस n मतलब 30 माइनस 1, d हम लोग निकाल चुके हैं, d कितना हो जाएगा, d हो गया हम लोग का यहाँ पर 10, ये जो हम लोगों ने चेक किया यही तो d बता रहा था हमें, 10 हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं, is 30 इक्वल टू 15 2x प्लस 30 माइनस 1 कितना हो गया 29, 29 और 10 290। अच्छा एस 30 हम लोग को पता है 6240, यहाँ पर लिख लेते हैं 6240, और यहाँ 15 जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये 15 जो है ये इधर डिवाइड कर लेते हैं, ये देखो हम एक एक स्टेप कर रहे हैं तो टाइम लगता है, बाकी तुम लोग अगर कैलकुलेटर के हेल्प से करोगे तो स्टेप जो है वो अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा स्टेप्स जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर 416 आ रहा है, 2x प्लस 290, अब ये 290 हम इधर लेके आते हैं तो ये हो गया 290, तो 126 हो गया 2x, यहां से x कैलकुलेट हो जाएगा, x का वैल्यू 126 डिवाइडेड बाई 2 63, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है 63, यही पूछा था। अब चेक करेंगे ऑप्शन है कि नहीं 63 रुपीज का। अच्छा नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, ये नन ऑफ दिस होगा, हम एक बार चेक कर लेते हैं 14 6 सी का 14, हाँ ऑप्शन डी, ये देखो नन ऑफ दिस होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। कहाँ चला गया, ये रहा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डी नन ऑफ दिस, 63 हम लोग का आंसर आ रहा है, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ये हो जाएगा। और अगर तुम लोग ये वाले फॉर्मूले से करते, ये एक फॉर्मूला भी हम मैंने बताया था, एक ही है, मैंने ये भी बताया था कैसे करके इस फॉर्मूले से उस फॉर्मूले में जा रहे हैं हम लोग, ये एल का ही वैल्यू पुट करके सॉल्व करने से ये हो जाता है। अब उसके लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। एल मतलब हो जाता है यहाँ पर लास्ट टर्म यानी T30, ठीक है, तो यहाँ पर अलग से हम लोग को T30 निकालना पड़ेगा। T30 कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस बेसिस पे निकलेगा, a x है, n जो है वो 30th टर्म हम लोग निकाल रहे, d 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 29 इंटू 10। हम ये इसीलिए बता दे रहे हैं, हो सकता है कि तुम लोग इससे ट्राई कर रहे थे, ठीक है, मैंने ये बता दिया तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। ये x प्लस 290 देखो वही मिलेगा हम लोग को, x प्लस 290, यहाँ तुम लोग 2x देख रहे हो ना, वो तो a का वैल्यू है ना, ये देखो a 30, यहाँ पर हो जाएगा 30/2, ए यानी फर्स्ट टर्म x माना है और ए लास्ट टर्म मेरा निकला है x प्लस 290। तो ओवरऑल सॉल्व जब करेंगे, देखो ये वाले कंडीशन में हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखो एस 30 इक्वल टू 15 और ये रहा 2x प्लस 290, और इसको जब हम लोग आगे, ये देखो ये और ये सेम चीज है, क्योंकि ये एल को ही तो हम लोग यहाँ पर जो है एल को सॉल्व करके ये फॉर्मूला बना हुआ है ना। तो यहाँ पर इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, तो यहाँ भी हम लोग का x का आंसर आ जाएगा 63। अगर कोई ऐसे करके स्टार्ट कर रहे थे, करने का सोच रहे थे तो भी होगा, सेम हो गया ना, इसके बाद सेम सोल्यूशन होगा, इसीलिए हम नहीं करके दिखाए। तो इससे भी होगा, इससे भी होगा, एक ही बात है, दोनों से हम लोग कर सकते हैं। और अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेंगे तो हमें एल का वैल्यू सेपरेटली निकालना पड़ेगा, और एल लास्ट टाइम हम लोग का 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 इंस्टॉलमेंट बोला गया है इसीलिए। अच्छा अब 15 वाला, ठीक है, 15 वाला यहाँ पर बोल रहा है कि सम ऑफ दिस वन टू एन टर्म्स, तो हम लोग को सम निकालना है एन टर्म्स तक का, ठीक है, एन टर्म्स तक का मतलब एस ऑफ एन हम लोग को कैलकुलेट करके देना है, ठीक है, एस ऑफ एन कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन पहले ये बताओ कि ये जो सीरीज गिवन है क्या ये एपी है कि जीपी है। सीरीज में क्या लिखा हुआ है, 1.03 प्लस 1.03 का स्क्वायर प्लस 1.03 का क्यूब डॉट डॉट, हम लिख के दिखा देते हैं यहाँ पर, अगर तुम लोग को क्लियरली पॉइंट वगैरह नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं कि हम लोग को क्या क्या डेटा गिवन है, ठीक है। फिर तुम लोग मुझे बताओ कि ये सीरीज एपी है कि जीपी, तभी ना हम लोग सम का फॉर्मूला लगाएंगे, एपी का अलग फॉर्मूला होता है, जीपी का अलग होता है। 1.03 का होल स्क्वायर है, उसके बाद है 1.03 का क्यूब प्लस है, फिर डॉट डॉट है, और उसके बाद बोला है टू एन टर्म्स, टू एन टर्म क्या करना है, सम ऑफ दिस वन टू एन टर्म्स, ठीक है। मैंने एक बार क्वेश्चन ही लिख डाला, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये देख के तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो कि ये एपी है कि जीपी है। एपी है मैम। एपी क्यों, बताओ, एपी में तो डी ढूंढना पड़ेगा ना।
एक बार ठीक से देखो एपी है कि जीपी है। एपी में डी ढूंढो। अगर एपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी और आर दोनों चेक करो। अगर डी निकल जाता है तो एपी है, अगर आर निकल जाता है तो जीपी है। डी का मतलब क्या है, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। इसमें जो आंसर आएगा, ये दोनों में मैंने किया, इसमें भी सेम आना चाहिए तभी होगा ना एपी। तो 1.03 का क्यूब माइनस 1.03 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों में डी मुझे नहीं लगता है बराबर आएगा, चेक करके देख सकते हो कैलकुलेटर पे। और जीपी देखो फिर उसके बाद तो समझ में आएगा कि एपी होगा कि जीपी। जीपी कैसे निकालेंगे, आर निकालना है ना, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। देखो चेक करो, चेक करके बताओ तुम लोग मुझे। 1.03 का स्क्वायर माइनस 1.03, ये सॉल्व करने से तो आ रहा है 0.0309। देख लो यहाँ भी डी उतना ही आना चाहिए क्योंकि डी हमेशा इक्वल होता है 1.0323, ठीक है। माइनस यहाँ पर माइनस 1.03 का स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर एक बार लिख लेते 1.092727 और 1.03 का स्क्वायर माइनस 1.0609। चेक करके देख, 1.092727 ये आ रहा है 0.031827, इसमें आया 0.0309। क्या ये एपी होगा, बताओ अब बताओ, क्या ये एपी होगा? ये पता नहीं लाइन कहां से आ जा रहा है। नहीं मैम। नहीं तो जीपी होगा कि नहीं, चेक करो। जीपी हो रहा है कि नहीं वो भी तो चेक कर लेना चाहिए ना। जीपी पे चेक करके देखते हैं। आर चेक कर, आर कैसे चेक करेंगे? आर के लिए एनी टर्म 1.03 का स्क्वायर ये ले लिया, डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म करो, कितना आएगा? ये डिवाइड करने से 1.03 आएगा। यहाँ पर दो बार 1.03 है, यहाँ एक बार 1.03 है, तो कैंसिल आउट होने से 1.03। फिर इस पे चेक करते 1.03 का क्यूब एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो 1.03 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आया? 1.03 आया। बोलो क्या ये जीपी है कि नहीं है? है मैम, जीपी। जीपी है, ठीक है। और ये देखो वैसे भी हम लोग कैसे समझ सकते थे, ये देखो यहाँ पर इंटू 1.03 होगा तभी ना ये स्क्वायर होगा। अब इस स्क्वायर में फिर से 1.03 लगेगा तभी ना वो क्यूब होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये जीपी में है, ठीक है। अच्छा, अब करने क्या बोला है, सम निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो मुझे सम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। जीपी का सम का फॉर्मूला होता है ए सब एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ठीक है। अच्छा ए कितना होगा बताओ, देखो तुम लोग को याद है कि नहीं, ए बताओ कितना होगा। आर तो अभी मैंने निकाला ही था, बोलो ए कितना होगा? 1.03। आर, आर भी अभी निकाला हम लोगों ने, अभी आर का ही तो सोल्यूशन किया। 1. हाँ अगेन 1.03 और टू दी पावर एन ही लिखेंगे क्योंकि कितना टर्म है वो डिजिट में नहीं पता, एन बताया है तो एन ही लिखेंगे, -1, ठीक है। -1 हम लोग का फॉर्मूला में ही है तो लिख दिया मैंने। और आर का 1.03 और ये -1। अब इसको करना है सॉल्व, देखते कितना निकल के आता है। 1.03 -1 ये आ रहा है 0.03। अच्छा 1 ये लिख देते हैं, ठीक है, तुम लोग के समझने के लिए। बाकी लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि देखो हम लोग इसको डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं ना। ये एक लाइन तुम लोग के लिए हम लिख देते, इससे इसको डिवाइड करो तो कुछ इतना आ रहा है 34.33 आ रहा है। अच्छा आंसर देखे कैसा आंसर दिया हुआ है। आंसर कुछ ऐसे दिया 1.03, यहाँ पर 1.03 टू दी पावर n माइनस 1, 1.03 टू दी पावर n माइनस 1 यहाँ भी है।
अच्छा, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब सी तो होगा नहीं, या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। चेक करते हैं। बोल रहा है कि 1.03 टू दी पावर इन -1, ये तो रखा ही है ऑप्शन में। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हमारे आंसर को जो है उसका जो प्रेजेंटेशन है वैसा कर देते हैं। कैसे हो जाएगा? 1.03 टू दी पावर n -1, ये देखो हर जगह पे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके सेपरेट कर लेते हैं। तो ये क्या बचा? 1.03 डिवाइडेड बाई 0.03, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 103 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ 103 दिया हुआ है, यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है। जहां कुछ दिया हुआ नहीं है वो ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इनटू कुछ ना कुछ है हम लोग का। अब 103/3 होगा कि 103 होगा, कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपल, अभी मैंने देखो क्या निकाला, 103 डिवाइडेड बाई 0.03, जो हम लोग का आंसर है उसमें 34.33 आ रहा है। अब यही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे 103/3 में, क्योंकि इसमें तो कुछ डिवाइड है नहीं। अगर इसमें भी आ जाता है तो आंसर वही होगा। ये देखो 34.33 आ रहा है। इसका मतलब 103/3 और ये वैल्यू एक ही बात है, 1.03 डिवाइडेड बाई 0.03 और 103/3 एक ही बात है। और अगर तुम लोग को ये बात नहीं समझ में आया, वो तो कैलकुलेटर में देखो क्लियरली दिख रहा है, एक ही बात है। फिर भी हम तुम लोग को एक बार बता देते कैसे होगा। देखो, पॉइंट हटाने का रूल्स हम जस्ट ये वाला बताते हैं, ठीक है, बाकी ये तो एज इट इज रहेगा। पॉइंट हटाने का रूल्स क्या होता है? अगर 1.03 को हम लोग 103 लिखेंगे तो नीचे डिवाइडेड बाई 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स ये है कि पॉइंट हटाने से क्या लिखना पड़ता है? 1 फिक्स्ड है, लिखो, और पॉइंट के बाद जितना नंबर है, जितना डिजिट है, उतना सारा जीरो होगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 और 2, मतलब 0 और 3, इसीलिए 2 जीरो हो गया। फिर डिवाइडेड बाई ये जो है 0.03, तो इसको हम लिखेंगे 3, क्योंकि 0.03 है तो पॉइंट हटाने के बाद 03 बचता है। अब 03 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, 03 लिखो या 3 लिखो, बात तो एक ही है। अब पॉइंट हटाने से 1 आएगा और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो, यानी 2 जीरो आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, ये देखो 103/100 और ये रिवर्स हो जाएगा, जो नॉर्मल मैथ्स का रूल्स है। तो ये 100 कैंसिल आउट, 103/100। तो हम लोग को देखो वही बोला है ना, 103/100। लेकिन इतना हम लोग क्यों करें? हम लोग के पास कैलकुलेटर है, हम लोग इसका आंसर निकालेंगे और यहाँ ऑप्शन में चेक करेंगे, जो मैच होगा वही हम लोग आंसर कर देंगे। फिर भी एक बार मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये एक्चुअली कैसे करके बन रहा है। सिंपल मैथमेटिकल सोल्यूशन है, इसको करने से ही 103/100 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी से हम लोग का आंसर मैच हो गया। ये देखो ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं 16th नंबर। यहाँ पर इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, बोल रहा है एक्स वाई जेड एपी में है, एक्स वाई कॉमा z+1, एक्स कॉमा वाई कॉमा z+1 आर इन जीपी, देन। अच्छा, तो बोल रहे हैं 3 नंबर दिया है, एक्स वाई जेड वो एपी में है, एक्स वाई z+1 जीपी में है, तो इसमें से कौन सा कंडीशन? देन का मतलब है ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में अलग अलग रिलेशन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड ये सब। जैसे यहाँ पर एक्स जेड के अंदर रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ z² = x-y, इस तरीके का अलग अलग रिलेशन दिया हुआ है। कौन सा रिलेशन हमारा सही है? देन का मतलब कौन सा ट्रू होगा? तो एक्स वाई जेड अगर एपी में है, पहले ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड ये दिया हुआ है, अगर ये 3 नंबर एपी में है तो इसमें कॉमन डिफरेंस डी जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग y-x लिखते हैं तो जितना आंसर आएगा z-y लिखने से भी उतना ही आएगा। ये देखो, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म किया मैंने, और एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म किया, तो इसका आंसर भी डी होगा और इसका आंसर भी डी होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कंडीशन मैंने लिख लिया। अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व भी कर सकते हैं। ये y इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये x प्लस जेड यानी 2y = x प्लस जेड हो गया, ठीक है। 2y = x प्लस जेड हो गया। अब आगे देखते हैं, बोल रहा है कि एक्स वाई z+1 जीपी में है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने लाइन लगा दिया। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है एक्स वाई
और z+1, ये 3 नंबर जो है ये जीपी में है। जीपी में रहने से r होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो r कैसे निकालते हैं, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो y बाई x करने से r आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म यानी z+1 डिवाइडेड बाय y करते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर जो आएगा, दोनों सेम आएगा, क्योंकि दोनों ही हमें r गिवन होगा, दोनों केस में ही हमें r मिलेगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करने से भी r आता है, इससे इसको डिवाइड करने से भी r आता है, r इक्वल टू r होगा, ठीक है। r हमेशा इक्वल होगा जैसे यहाँ पर हुआ। अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो y का स्क्वायर इक्वल टू x इंटू z+1, ठीक है। अब हम लोग को ना अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि कौन सा कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, जेड स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई, जेड इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा आंसर सही है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे देखो, या तो तुम लोग देखो मतलब दोनों तरीके से तुम लोग कर सकते हो। क्या है, पहला कंडीशन कि तुम लोग इसमें पुट करके देखो, जैसे कि ऑप्शन ए में है x माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x या z का वैल्यू निकाल के उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एक ये तरीका है कि ऑप्शन से हम लोग चेक करें। दूसरा तरीका ये है कि इसी में हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करके चेक करें कि इसमें से कोई भी रिलेशन बन रहा है कि नहीं, जैसे कि वो ज्यादा आसान होगा। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पर देखो x इंटू z+1, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके जगह हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो इसके जगह वाई स्क्वायर की जगह अगर हम लोग y का वैल्यू पुट कर ले, जैसे इसके बाद अगर हम लोग y निकालना चाहे तो ये निकल जाएगा, ये, ठीक है, x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 निकल जाएगा। अब वाई स्क्वायर में अगर हम लोग ये पुट कर देते हैं x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, मैंने क्या किया, y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां से जो y का वैल्यू निकला उसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर क्या बच रहा है, x इंटू z+1, ठीक है। अब देखेंगे क्या इसे सॉल्व करके इसमें से कोई भी रिलेशन बन जाता है, अगर बन जाता है तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ देखो, ऐसे करके हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर x प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर को हम लोग 4 लिख देते हैं, x इंटू z+1, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं x प्लस जेड का होल स्क्वायर, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 4x इंटू z+1, देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। x प्लस जेड का होल स्क्वायर, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है मुझे। 4x इंटू z+1, अच्छा ऐसे आ गया है, ठीक है। हम लोग इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, शायद हो जाए। x प्लस जेड का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, जो फॉर्मूला होता है ना a प्लस b का होल स्क्वायर, हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्योंकि किसी ऑप्शन के साथ मैच नहीं हुआ हम लोग का। और ये भी इधर भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 4x जेड प्लस 4x। अब ये x का स्क्वायर इधर रहने देते हैं, 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x जेड इक्वल टू 4x। तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 2x जेड। देखो इसमें और इसमें मैंने सॉल्व कर दिया, ये दोनों को मैंने कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करने से माइनस 2x जेड आया प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। अब थोड़ा फॉर्मूला पता होना चाहिए, देखो ये एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। शायद ऐसा कोई ऑप्शन था, एक बार देखते हैं, x माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये ऑप्शन ही आ गया। और अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं ऐसे करके हमें करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि हम लोग किसमें कौन सा ऑप्शन, मतलब ये मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, तो अगर तुम लोग को लगता है कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग दूसरा ऑप्शन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि x माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें तुम लोग को वैल्यू पुट करना पड़ेगा, लेकिन फिर तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा वो, ठीक है, क्योंकि डेटा ही ऐसा गिवन है कि अगर तुम लोग ऑप्शन से जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आ रहा है एक्स जेड और यहाँ पर एक्स का, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर सॉल्व करके फिर देखना पड़ेगा, देखते हैं ऑप्शन से होता है कि नहीं। हम एक बार ऑप्शन से चेक करते हैं, हम लोग को ऑप्शन में दिया है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, हम वो भी एक बार ट्राई करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4x,
अब इसमें से देखो डायरेक्ट समझ पाना काफी मुश्किल है कि ये कैसे होगा, क्योंकि फिर इसमें कुछ ना कुछ करके तो तुम लोग को एक्स या जेड में लाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन मेरा एक्स जेड से रिलेटेड है तो मुझे वाई हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये वाला पैटर्न नहीं लेते हैं तो मेरे पास तो जस्ट इतना ही बच रहा है, ठीक है, यही बच रहा है और कुछ नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई की जगह मतलब वाई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑप्शन से डायरेक्टली करने में इसीलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि पहला एटलीस्ट पहला जो ऑप्शन है वो एक्स और जेड से रिलेटेड है, ठीक है, वो वाई से रिलेटेड है नहीं। हम लोग के पास वाई से निकला हुआ आंसर है, या फिर तुम लोग को ऐसा करना पड़ेगा कि ये एक्स को निकालना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू ऐसा करना पड़ेगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1। अब इसको यहाँ पुट करना पड़ेगा, लेकिन वो कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट होगा। तो सिंपल सा बात ये है, देखो तुम लोग ऐसा कर सकते हो, ये ऑप्शन से निकालोगे तो बहुत ही आड़ा टेढ़ा होगा, मतलब निकल तो जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। बेस्ट तरीका ये है, देखो कैसे समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ भी y आ रहा है, यहाँ पर y स्क्वायर आ रहा है, क्यों ना हम लोग y को सब्सटीट्यूट कर दें, यहाँ पर y का वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दे, फिर दोनों साइड कैलकुलेशन करते जाए, शायद कुछ ना कुछ मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी ऑप्शन से भी कोशिश करने से निकल जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो 16 का हम लोग का ऑप्शन ए आंसर होगा, यहाँ से पता चल रहा है। अच्छा, अब 17 का देखो, द नंबर x 8 और y आर इन जीपी, बोल रहे ये तीनों नंबर जीपी में है, एंड द नंबर्स x y माइनस 8 आर इन एपी, द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी किया, ये देखो। या फिर और एक तरीका भी है, बोल रहा है कि ये, अच्छा देखो हम दोनों तरीके से दिखा रहे हैं, x 8 y ये जो है ये बोल रहा है जीपी में है, तो देखो ऐसे लिखते हैं, x 8 और y ये तीनों नंबर बोल रहा है जीपी में है, ठीक है। और बोला है कि x y माइनस 8 ये तीनों नंबर एपी में है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू बता दो क्या होगा, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है -8 ऑप्शन ए दिया हुआ है -8 ऑप्शन बी देखते हैं क्या दिया हुआ है 16 और 4, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस, ठीक है, डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस, तो मैंने एनओटी लिख दिया नन ऑफ दिस के बदले, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक्स और वाई के जगह ये वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि जीपी बन रहा है कि नहीं, और यहाँ पर एक्स वाई के जगह -8 पुट करके देख सकते हैं एपी बन रहा है कि नहीं। तो पहला हम लोग चेक कर रहे हैं ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का ये नंबर का सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा, -8 8 और -8, ठीक है। क्या ये जीपी में होगा, जीपी में होने के लिए हमें आर निकालना पड़ेगा। इसमें आर कैसे निकालेंगे, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म -1 होगा, फिर एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म -1 हो रहा है, मतलब -8 इंटू -1 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, -8 इंटू -1 करने से 8 आ जाएगा, 8 में -1 मल्टीप्लाई करने से -8 आएगा। चलो ये तो जीपी तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब एपी का भी देखते हैं ऑप्शन ए के साथ, -8 एंड -8। अच्छा, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो एनी टर्म क्या है, यहाँ पर डी कैसे निकालेंगे, यहाँ आर तो निकाला, यहाँ पर डी मुझे बताओगे कितना होगा, देखते हैं तुम लोग डी सही बता पाते हो कि नहीं। जैसे यहाँ आर निकाला, यहाँ डी बताओ कितना होगा, कौन बताएगा, बोलो डी कितना होगा। यहाँ पर एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करने से ही तो आएगा ना, पता तो है, लेकिन कैलकुलेशन सही करो माइनस प्लस का, बोलो इसमें डी कितना होगा। जीरो, सही, जीरो होगा। ये देखो एनी टर्म -8 ये वाला लिया, माइनस प्रीवियस टर्म ये देखो -8 + 8 जीरो हो गया, ठीक है। ये गलत हो जाता है कभी कभी, तो जीरो, ठीक है। अब इसमें भी करेंगे एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये भी जीरो आएगा। अब जीरो को प्लस करो या माइनस करो, मैंने प्लस ही लिख दिया, +0 तो इसका मतलब अगर आंसर हम लोग का ऑप्शन ए होता है तो उससे ये आंसर ऑप्शन ए हो सकता है, क्यों, मतलब होगा, ठीक है, कंफर्म होगा, क्योंकि ये -8 लेने पे एक्स वाई का वैल्यू हम लोग का ये जीपी बनेगा, ये पी बनेगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग का आंसर 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या बाकी से आंसर नहीं आएगा, चेक करते हैं बाकी से
से आएगा कि नहीं, बी पे चेक करते हैं, बी पे चेक करते हैं तो x का वैल्यू 16, क्योंकि देखो यही x है ये y है, क्योंकि हमें x y का वैल्यू दिया हुआ है तो पहला x दूसरा y, इसीलिए मैंने 16 को x मान लिया है और y को 4 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4। अब चेक करेंगे क्या ये जीपी बनता है कि नहीं, बन जाएगा। ये देखो 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 1/2 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी 1/2 करो तो 4 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो ये वाला एक्स वाई और -8, 16 8 और -8 चेक करते हैं। 16 से 8 एनी टर्म माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर भी अगर -8 देंगे तो ये कितना होगा, चेक करते हैं। रुको, एनी टर्म डी निकालते हैं, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म तो कितना हो गया -8, और डी यहाँ पर देखो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये तो नहीं आ रहा है, ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है हम लोग का, ओ ये मैंने 4 के जगह 8 लिख लिया ना, शायद ये गलत लिखा है ना, ऑप्शन 4 होगा ना ये वाला, ये 4 होगा इसीलिए गलत हो रहा है, ये 4 होगा ना। ये देखो तुम लोग नहीं बोल रहे, 16 और 4 है तो एक्स वाई 16 और 4 होगा, मैंने गलती से 8 लिख लिया था, 4 है तो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यहाँ पर ये गलत हो गया ना, कितना होगा देखो, डी कितना होगा, -12, ठीक है। डी कितना आ रहा है, -12। ये अगर -12 हो रहा है तो ये भी -12 होना चाहिए, 4 -12 -8, हाँ सही है, तो ऑप्शन बी भी तो सही हो रहा है। हाँ मैंने बोला था ना कि इसमें देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 आंसर होगा, तो ऑप्शन बी भी हम लोग का करेक्ट आंसर जा रहा है। तो इसका मतलब 17 का आंसर ए और बी दोनों है, चेक करके देखो, सी नहीं होगा, हम चेक करवा देते हैं। ये देखो 6 नंबर सी का ऑप्शन 17 का आंसर ए बी दोनों ही होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि दो दो आंसर आए, यहाँ पर है तो मैंने बता दिया। अच्छा अब यहाँ पर सी से भी हम चेक करके बताते हैं कि सी क्यों नहीं होगा, तो चलो सी से चेक करके बताते हैं। सी के लिए हम लोग क्या है, ऑप्शन 8 8 है, तो x का वैल्यू भी 8, y का भी ये देखो 8 8 8 हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग जीपी टेस्ट करते हैं 8 8 8, ये तो जीपी में होगा ही, *1 * 1, लेकिन सिर्फ जीपी में होने से तो आंसर नहीं होगा, ये दोनों नंबर ऐसा होना चाहिए कि ये जीपी और ये यहाँ पर आए तो एपी बन जाए। चलो देखते हैं, 8 8 8 8 -8 क्या ये एपी होगा, देखते हैं। एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 0 हो गया, और यहाँ पर +0 करने से तो हम लोगों का -8 नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर -0 भी करते हैं, सोचो अगर हम लोग इसको प्लस नहीं लिख के माइनस भी लिखते तो क्या इंपैक्ट आएगा, -8 तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये एपी नहीं बन रहा है, जबकि ये जीपी बन रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी हम लोग का आंसर नहीं होगा। आंसर 2 आ रहा है, ए और बी दोनों आंसर आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा तुम लोग, ये तो मैंने क्या किया, ऑप्शन से तुम लोग को चेक करके समझा दिया, इसके जगह तुम लोग और भी अलग तरीके से भी एक कर सकते हो, जैसे कि ये वाला मैंने अभी किया था। एपी बनने पे देखो, ये भी हम बता देते हैं, ये आसान है, यही वाला कर लो तुम लोग एग्जाम में। फिर भी अगर कोई भी डेटा एपी में है, जैसे कि ये क्वेश्चन में गिवन था जीपी और ये एपी, अगर जीपी में है तो क्या हो जाएगा, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, मतलब 8/x हो जाएगा और इधर y/8 हो जाएगा। ये देखो एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, और ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये r हो जाता है, तो एक्स वाई इक्वल टू 64 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग d निकालते हैं, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म मतलब y माइनस एक्स, और इधर भी एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म मतलब -8 और -y, तो ये -y इधर आ गया, x -8, तो 2y इक्वल टू x -8 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x -8/2। अब इसमें क्या होगा, तुम लोग को y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, या फिर ये y का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ये देखो x -8/2 और ये 64, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर आंसर, ये देखो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू x -8 120, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का तुम लोग को पुट कर करके देखना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया था, जैसे -8 -8, अब यहाँ पर -8 पुट करके देखना है कि ट्रू हो रहा है कि नहीं। जैसे देखो अगर इसमें -8 पुट करते हैं, -8 -8 -8 क्या 128 होगा, तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखो 8 और 16, 8 इंटू 16 कितना हो गया 128, हाँ। अब माइनस माइनस में प्लस 128। अच्छा यहाँ पर -8 पुट करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का -8 आ रहा है, y का वैल्यू भी -8 आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसमें पुट करके भी हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जो भी ये दोनों ही सेटिस्फाई करेगा, बाकी नहीं करेगा। ठीक है, अगर सेटिस्फाई करता है, जैसे कि देखो ये 8 नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 और 8 पुट करने से 0 हो जाएगा, तो उससे फिर तुम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी तो होगा नहीं, कंफर्म ए होगा, मैंने अभी चेक करके बता दिया। बी पे भी तुम लोग चेक करके देख सकते हो। ये देखो बी पे क्या है, बी पे है 16 और 4। अब इस पे 16 और 4 का चेक करो। अगर हम लोग x का वैल्यू 16 लेते हैं तो 16 - 8 इंटू 16 करने पे कितना आ गया, 128। ठीक है, तो x का वैल्यू इससे सेटिस्फाइड हो जा रहा है। और अगर x का वैल्यू 16 है तो y कितना आना चाहिए, 16 - 8 डिवाइडेड बाई 2, तो y 4 आना चाहिए। देखो 4 ही दिया हुआ है ऑप्शन में, ऐसे भी चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, दो तरीका है, लेकिन मुझे लगता है ये तुम लोग के लिए ज्यादा आसान होगा। इस पे डायरेक्टली बस पुट कर दो x और y और चेक करो एपीजीपी में है या नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, अब 18th नंबर में क्या बोला है, देखो द nth टर्म ऑफ द सीरीज 16 8 4 इज, वो इन हो गया है, इज नहीं होगा। ठीक है, वो सॉरी इज होगा, वो इन हो गया है 1/2 टू दी पावर 17 द वैल्यू ऑफ n। बोल रहा है कि nth टर्म जो है इस सीरीज का वो है 1/2 टू दी पावर 17 लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है। तो जो सीरीज है वो पहले लिखते हैं, देखो सीरीज यहाँ पर लिखते हैं। सीरीज हम लोग का हो जाएगा 18th नंबर है ये क्वेश्चन। हाँ, 16 8 और 4, 16 8 और 4 डॉट डॉट करके 1/2 टू दी पावर 17 इतना तक जा रहा है ये सीरीज। ठीक है, हम लोग को पूछ रहा है nth टर्म बता दो, मतलब t ऑफ n पूछ रहा है। तो पहले ये बताओ कि ये सीरीज एपी है कि जीपी, तभी तो tn का फॉर्मूला लगाएंगे। tn एपी में भी होता है, tn जीपी में भी होता है, लेकिन ये सीरीज कैसा सीरीज है, तभी ना tn का वही फॉर्मूला लगाएंगे। एपी लगाए कि जीपी लगाए, बोलो ये एपी में है कि जीपी में है, बोलो सीरीज एपी में है कि जीपी में है, डी है कि आर, चेक करने से तो पता चलेगा। जीपी। हाँ जीपी में है, ये देखो 1/2 1/2 4 आ गया, ऐसे करके। तो ये जीपी में है, तो जीपी में टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी में हम लोग का टीएन होता है ए इंटू आर टू दी पावर n-1। ठीक है, यही तो सीखा था हम लोगों ने, अगर भूल गए तो एक बार रिकॉल करो। टीएन हमें निकालने के लिए बोला है, ए कितना है, आर तो निकाल लिया हम लोगों ने 1/2, एन एन ही रहेगा, एन तो पता नहीं है ना कितना नंबर, 16, सही 16 होगा। अब 16 को कैसे लिखेंगे, 2 टू दी पावर 4 लिख लो 16 को। ठीक है, ये हो गया 1/2 टू दी पावर n-1। और tn का वैल्यू हमें पता है, tn का सॉरी tn नहीं, हम लोग को बोला है n निकालने के लिए, tn तो हमें पता है 1/2 टू दी पावर 17, हम लोग को बोला है n निकाल के बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करते हैं 1/2 टू दी पावर 17, 2 टू दी पावर 4 और 1/2 टू दी पावर n-1। देखो ये पावर को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ऊपर भी तो 1 के पावर में उतना ही आएगा, 1 के पावर में n-1 और 2 के पावर में n-1। लेकिन 1 के पावर में कितना भी लिखो, अगर 1 के पावर में 2 0 5 9 7 भी लिखते हो तो भी तो 1 ही आएगा ना, 1 को जितना बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। तो 1 को अगर टू दी पावर n-1 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो n-1 ही आएगा, इसीलिए मैंने 1 ही लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू है, इसको एक काम करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या होगा, मतलब n एक साइड में लेके आ जाते हैं, डिजिट्स को एक साइड में लेके चले जाते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये देखो इधर ऐसे कर लेते, 1/2 टू दी पावर 17 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर n-1। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 टू दी पावर n-1 इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 17। ठीक है,
तो 2 टू दी पावर n माइनस 1। अब ये पावर बेस अगर इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाता है, ये मैंने बताया भी था तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर 21। अब दोनों जगह से ये बेस जो है ये हम लोग एलिमिनेट करते हैं कंपेयर करके, n माइनस 1 इक्वल टू 21, तो n इक्वल टू 21 प्लस 1 यानी कि 22 हो जाएगा। मतलब 22th नंबर जो टर्म है, 22nd नंबर जो टर्म है वो हम लोग का n है। मतलब ये जो 1/2 टू दी पावर 17 है ये 22 नंबर टर्म है। मतलब ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। ये देखो ऐसे करके होगा। तो पहले चेक कर लेना है एपी है कि जीपी है। उसके बाद टीएन, हम लोग को एन निकालने के लिए बोला है, टीएन कितना है बता दिया है, लेकिन ये कितना नंबर टर्म है वो पूछा है। तो ये नॉर्मल जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जीपी का क्वेश्चन किए थे, इंडिविजुअल जो हम लोग का एक्सरसाइज था 6B, वहां पर ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा अलग था, यहाँ पर ये भी उतना कुछ टफ है नहीं। देखो ये लग रहा है तुम लोग को 1/2 को 1 के पावर में भी ये है, 2 के पावर में भी है, तो 1 को जितना बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा। अब 2 टू दी पावर 4, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब ये दोनों को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते, 2 टू दी पावर 4 इंटू 1, 2 टू दी पावर 4, 1 इंटू दिस 1, ये आ गया। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इधर 2 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 17, उधर मैंने ट्रांसफर कर दिया है n को, ताकि सोल्यूशन करने में आसानी रहे, ठीक है। अब ये बेस बराबर होने से पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड हो गया, ऐड होने से 21, दोनों साइड का बेस हटा दो, कंपेयर करके n माइनस 1 इक्वल टू 21। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ जो भी आंसर आएगा यहाँ भी उतना ही आएगा। तो 2 का पावर इधर भी कितना होना चाहिए 21, तभी तो बराबर होगा। तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर n का वैल्यू 22 होगा, तभी ना इधर भी 21 और इधर 21 कैसे आ सकता है। अगर n का वैल्यू 22 होगा तभी 22 से -1 करेंगे, जो भी हो। तो कंपेयर करने से सिंपल निकल जाएगा, उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कंपेयर करोगे सिंपल n का वैल्यू निकल जाएगा 22। यही पूछा था हम लोगों को, ये n का वैल्यू बता दो कितना होगा। अच्छा इसके बाद देखो 19th नंबर, 19th नंबर में बोला है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ a gp whose first term 1 and the common ratio is half is equal to this one, the value of n। क्या बोला है देखो, सिंपल बोला है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिजिट्स अलग टाइप का है, फ्रैक्शंस में दे रखा है। बोल रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, एक सीरीज होगा जो कि जीपी में है, ठीक है। उसका सम जो है वो इतना है, ठीक है, वो इतना है। और वो जीपी का फर्स्ट टर्म यानी कि a1 है और r इतना है, और जो सम है वो इतना है। हम लोग को पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ n बता दो, मतलब कितने सारे टर्म है उस सीरीज में ये बताना है, ठीक है। तो यहां पर करते हैं, देखो इसका मतलब हम लोग को जीपी का सम निकालना है। जीपी का सम का फॉर्मूला a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ये होगा। दो फॉर्मूला था, मैंने बोला था इसी से काम हो जाएगा हम लोग का। तो 1 एंड 127 डिवाइडेड बाई 128, 1 एंड 127 और 128 डिवाइडेड बाय ए 1 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है हम लोग को बताया है, और r जो है वो भी गिवन है, हाफ कॉमन रेशियो यानी r टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक है, -1। n ही क्यों रखना है, क्योंकि हमें n ही तो पूछा है कि बताओ कि n वैल्यू ऑफ n कितना होगा, वो तो गिवन है नहीं, n ही तो पूछ रहा है। और r का मतलब हाफ -1। अब इसको कुछ नहीं, सिंपल सॉल्व करना है। अच्छा अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। 128 इंटू 1, जैसे इसका कैलकुलेशन करते हो तुम लोग, तो 128 इंटू 1 128 प्लस 127, तो ये कितना हो गया 255 डिवाइडेड बाई 128। अच्छा अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो 1 ही आएगा, तो 1/2 टू दी पावर n माइनस 1, और इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2 1 -2, मतलब माइनस हाफ होगा। फिर भी हम एक बार कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। 255 divided by 128 half to the power n minus 1 divided by -1, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ये देखो यहाँ पर इधर करके दिखाते, 255 डिवाइडेड बाई 128, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, इनटू माइनस ऑफ 1/2 इक्वल टू हाफ टू द पावर n माइनस 1। सिंपल मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अच्छा ऐसे करने से
इसको इधर ट्रांसफर करने से तो ये रुको एक सेकेंड, ये ऐसे करने से बेटर है कि हम लोग माइनस को हटा देते, रुको ऐसे भी कर सकते हो। देखो 255 डिवाइडेड बाय 128 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो 1, इससे क्या होगा ना, माइनस का जो इश्यूज है वो हट जाएगा। ये देखो माइनस माइनस, अगर नहीं हटाना चाहते हो तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया माइनस, इधर से दोनों जगह से माइनस माइनस हम लोगों ने हटा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी तुम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है कर सकते हो। देखो ये माइनस हटा के भी कर सकते हो, मैंने इधर रखा है, और अगर चाहो तो ये डायरेक्टली माइनस नहीं हटा के भी कर सकते हो, ये देखो ऐसे करके तो भी होगा, लेकिन वही माइनस का ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 255 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से 255, 128 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 256 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है, इसीलिए हम माइनस एलिमिनेट करने का सोच रहे थे। अब यहाँ पर हो गया हाफ टू दी पावर n माइनस 1। अब ये -1 को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 255 डिवाइडेड बाई 256 इक्वल टू हाफ टू दी पावर n। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो यहाँ पर एलसीएम करते हैं, 256 माइनस 255 हाफ टू दी पावर n, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 बाई 256 इक्वल टू 1 बाई 2 टू दी पावर n, ठीक है। और 256 2 टू दी पावर समथिंग में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा ना तभी। ये देखो 256, ये देखो 2 को मल्टीप्लाई करो, ये देखते हैं कितने बार में आएगा, 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू दी पावर 8 होने पे 256 हो जाता है। पहले मैंने बताया ना कि कॉमन इधर बेस अगर 2 है तो यहाँ 2 से ही ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर कुछ और सोचना चाहिए, होना तो चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 2 टू दी पावर कुछ तो आएगा जो कि n के साथ बराबर होगा। अब देखो इधर भी 1 बाई 2 टू दी पावर 8, इधर भी 1 बाई 2 टू दी पावर 8, दोनों साइड से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं और कॉमन डेटा हटा देते हैं 1 बाई 2 1 बाई 2, तो 8 इक्वल टू n, यानी n का वैल्यू हम लोग का 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो n ही पूछा था हम लोग को, n का वैल्यू 8, यानी कि ऑप्शन बी, यानी ये जो जीपी दिया हुआ था इसका सम अगर हम लोग करते हैं तो जिसमें आंसर 1 एंड 127 बाई 128 आता है वो 8 टर्म तक ऐड करने से आता है। और यहाँ पर मैंने जो दिखाया था कि तुम लोग चाहो तो माइनस हटा के कर सकते हो, उसमें भी सेम ही आंसर आएगा, बस यहाँ पर वो माइनस का जो इश्यूज है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से कर सकते हो तो माइनस हटाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो भी तो एक अलग टास्क हो जाएगा ना माइनस को हटाने का। अगर नहीं हटा के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर लेते हो तो भी चलेगा, ठीक है। ये हटा दिया मैंने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से भी हो जाएगा, बस माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस को चेंज करने में भी तो फिर हो सकता है कि गलती हो जाए, तो ऐसे करके कर सकते हो। या फिर ऐसे भी हो सकता है, देखते हैं इसमें हम लोग का अप्रोक्सीमेशन कैसे आ रहा है। ये देखो ये पॉइंट में लाके भी कर सकते हो, लेकिन इतना सारा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है। और नहीं तो और एक ऑप्शन भी है, यहाँ पर n का वैल्यू 786 दिया हुआ है ना, तुम लोग यहाँ पर n का वैल्यू पुट करके इसके साथ चेक करके देख सकते हो कि कौन से आंसर में ये आंसर आ रहा है, ठीक है। ये इसके बाद अगर सॉल्व नहीं करना चाहो, देखो इसके बाद अगर हम लोग सॉल्व नहीं करना चाहते तो हम लोग के पास दूसरा एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, अगर हम लोग n का वैल्यू चेक करें कि n का वैल्यू 7 पुट करने से ये आंसर निकल के आता है कि नहीं, ऐसे करके, ठीक है, तो भी हो जाएगा। तो यहाँ नहीं करके डायरेक्ट यहाँ चेक करके देखना पड़ेगा कि यहाँ अगर n का वैल्यू 7 पुट करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे क्या ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आ रहा है तो हो जाएगा। जैसे देखो अगर n का वैल्यू, मतलब उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर n करना पड़ेगा, या फिर इसको 2 टू दी पावर माइनस n करके करना पड़ेगा। तो बेटर है कि अगर उतना नहीं होता है तो ऐसे करके हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करके निकाल पाएंगे, नहीं तो इसमें ऑप्शन के साथ पुट करके देखना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोला है देखते हैं। T4 ऑफ ए जीपी इज, ये इज होगा, ठीक है। T4 मतलब टर्म नंबर 4, एक जीपी का टर्म नंबर 4 x है, ठीक है। टर्म नंबर 10 y है, टर्म नंबर 16 z है, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो T4 यहाँ पर लिखते हैं, T4 x है। अच्छा फिर बोल रहा है
T10Y है। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोल रहा है T16Z है। ये सब दे दिया है और उसके बाद बोल रहा है कौन सा कंडीशन ट्रू होगा। जैसे पहले दिया है x का स्क्वायर इक्वल टू YZ। अच्छा, तो T4 का मतलब कैसे होगा? T4 का मतलब यहाँ पर ये जीपी में है, जीपी में है तो Tn का वैल्यू a इंटू आर टू दी पावर 4 माइनस 1 इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, ये x होगा। तो a इंटू आर टू दी पावर 3 इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ पर जीपी में है क्योंकि पूरा सीरीज, तो आर टू दी पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू y, तो a इंटू आर टू दी पावर 9 इक्वल टू y होगा। सिमिलर तरीके से a इंटू आर टू दी पावर 16 माइनस 1 करेंगे तो ये z होना चाहिए, जो हम लोग का tn का फॉर्मूला है। जीपी में tn का मतलब a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, वही हम कर रहे हैं। यहाँ 16 है तो 16 माइनस 1 क्या है, तो 15 a इंटू आर टू दी पावर 15 z हो गया। अब ऑप्शन के साथ चेक करेंगे। पहला बोल रहा है x का स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड। ये देखो पहला ऑप्शन में हम लोग को दिया हुआ है x का स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड, क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है? कैसे चेक करेंगे? सिंपल तरीका है, x का वैल्यू कितना है a आर क्यू, इसका होल स्क्वायर, और वाई जेड कितना है y इंटू जेड, मतलब a आर टू दी पावर 9 इंटू a आर टू दी पावर 15। क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है? अगर इक्वल हुआ तो ऑप्शन ए आंसर होगा। तो a का स्क्वायर आर क्यूब का स्क्वायर मतलब आर टू दी पावर 6 हो जाएगा, और इधर देखते कितना आ रहा है, a स्क्वायर तो आ रहा है और आर टू दी पावर 15 और 9 6 तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा 24। तो ये तो इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो ऑप्शन बी चेक करते हैं, उसमें क्या कंडीशन दिया है, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, इस पे चेक करते हैं। जेड का स्क्वायर, जेड मतलब है ए आर टू दी पावर 15 का स्क्वायर, एक्स का वैल्यू है ए आर क्यूब और वाई का वैल्यू है ए आर टू दी पावर 9। चेक करते हैं, ए स्क्वायर आर टू दी पावर 15 दो बार है यानी 30 हो जाएगा, ए स्क्वायर और आर टू दी पावर 9 और 3, 9 और 3 का एडिशन करने से ये हो जाता है हम लोग का 12। तो ऑप्शन बी भी हम लोग का आंसर नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों तो इक्वल नहीं हो रहा है। चलो ऑप्शन सी से चेक करते हैं, नहीं होगा तो नन ऑफ दिस होगा। ऑप्शन सी में बोला है वाई स्क्वायर इक्वल जेड एक्स। ये कुछ नहीं, बस तुम लोग को एक एक लिख के चेक करके देखना है और कुछ नहीं है इसमें। वाई स्क्वायर मतलब ए आर टू दी पावर 9 का होल स्क्वायर, जेड है आर ए आर टू दी पावर 15, एक्स है ए आर क्यूब। अच्छा, ए स्क्वायर आर टू दी पावर 18, अब इधर देखते हैं कितना आ रहा है, ए स्क्वायर तो आ रहा है, हाँ आर टू दी पावर 18 आ रहा है। देखो 15 और 3 मल्टीप्लीकेशन है, आर टू दी पावर 15 और आर टू मतलब आर 15 टाइम्स है तभी तो आर टू दी पावर 15, और आर 3 टाइम्स है तो टोटल आर 18 टाइम्स है, तो दोनों इक्वल हुआ, यानी ऑप्शन सी हम लोग का आंसर आएगा। तो अगर ये कंडीशन हो रहा है तो सी वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स ये हम लोग का सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स ये हम लोग का आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा 20 का। अच्छा, इसके बाद 21 में देखते हैं एक्स वाई जेड अगर जीपी में है, ये बताओ तुम लोग अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो कौन सा आंसर होगा? ये कुछ कैलकुलेशन किए बिना ही बता सकते हो। एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होगा, बताओ बोलो। एक्स वाई जेड अगर जीपी में है कौन सा सही होगा? जीपी होने से आर ढूंढो ना, आर तीन नंबर दिया हुआ है, आर कैसे निकालोगे? एनी टर्म बाई प्रीवियस टर्म, तो कौन सा सेटिस्फाइड होगा बोलो। आवाज नहीं आया मुझे, और एक बार बताओ। ऑप्शन ए, ये देखो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्स वाई जेड अगर हम लोग का जीपी में है तो क्या कंडीशन होता है? जीपी में क्या निकल के आता है? कॉमन रेशियो आर। कॉमन रेशियो क्या होता है? एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, तो ये लिया प्रीवियस टर्म ये है, इससे आर निकलेगा। किसी भी तरीके से आर निकालो, आर हर बार एक ही वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पर जेड बाई वाई। ठीक है, जेड बाई वाई। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड या जेड एक्स जो भी लिखो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। ये देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के साथ हम लोग का आंसर जा रहा है। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब एकदम जिसको हम एमसीक्यू बेस्ड बोल सकते हैं, ज्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो 22
इसमें क्या बोला, इसके बाद थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, बोल रहा है कि जितने भी ऑड नंबर्स है बिटवीन 200 एंड 300 उसका सम कितना होगा। अच्छा, 200 से लेके 300 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उसका टोटल कितना होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, 200 से लेके 300 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है, तो हम लोग ज्यादा तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एक दो तो काउंट कर सकते। कैसे काउंट करेंगे, 200 के बाद पहला ऑड नंबर बताओ और 300 के आगे का, क्योंकि बिटवीन बोला है, तो 200 के बाद पहला ऑड नंबर कितना होगा, बता सकते हो। ऑड मतलब जो नंबर डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा। मुझे बोलो पहला ऑड नंबर कितना होगा। 201 201 हाँ है 201 201। उसके बाद 299 ना 299 है, एटर एदिक থেকে। हाँ ये देखो इसके आगे से, ठीक बोले सर, 299 होगा इधर से देखने से, ठीक है। और एक दो बता दो, मतलब 200 के बाद, 201 के बाद और 1 2 3 बता दो, मतलब 2 4 नंबर और भी बता दो। 203 205 203 हाँ 203 205, हाँ 203 205, ठीक है। डॉट डॉट करके 299 तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो बन रहा है ये एपी बन रहा है कि जीपी बन रहा है। ये देखो कितना कितना आ गया, इसके बीच का नंबर हम लोगों को मिला। हम लोगों ने 2 3 नंबर लिखा, एक तो लिखा 201 203 205 डॉट डॉट करके 299। ये हो गया 200 से लेके 300 के बीच के ऑड नंबर्स। तो ये जो नंबर्स का सीरीज हम लोगों ने लिखा है, ये जीपी बना कि एपी बना, चेक करके बताओ। बोलो ये जीपी बन रहा है कि एपी बन रहा है, डी आ रहा है कि आर आ रहा है इसमें। मैम एपी हो रहा है +2 करके। हाँ +2 करके एपी हो रहा है, ये देखो। अच्छा, ये आगे भी जाएगा ना तो +2 ही होगा। अगर तुम लोग और एक नंबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 205 के बाद कितना आ जाएगा, 207, चेक करने के लिए, मतलब थोड़ा सा और भी कंफर्म होने के लिए हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके जाएंगे तो हम लोग का एपी बन गया। अब पूछा क्या था, बोला था कि ये 200 से लेके 300 के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में जितने भी नंबर है उसका सम बताओ। मतलब क्या करना पड़ेगा, एस ऑफ एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एस ऑफ एन कैसे निकालेंगे, एपी का n/2। अब इसमें हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, तो a + l वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एन कितना होगा, बोल सकते हो एन कितना होगा। ऐसे कितने सारे नंबर होंगे, 300 नहीं 300, 200 से लेके 300 के बीच, नहीं तो एन का मतलब क्या है, हाउ मेनी नंबर्स ना, वो हमें निकालना पड़ेगा। हम लोग निकाल सकते हैं, अगर 299 कितना नंबर टर्म्स है वो निकाल लेते हैं तो हो जाएगा ना। टीएन अगर 299 है, देखो टीएन अगर 299 है, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 299। 299 जितना नंबर टर्म है वही तो लास्ट टर्म होगा। a कितना है 201, n नहीं पता वही तो ढूंढ रहे हैं, d कितना है 2 299। अब इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे एन, ठीक है। अब 201 को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो इधर हो गया 2n-2, इसको सॉल्व कर लिया मैंने। 299 - 201, तो देखते कितना आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 299 - 201 98, और ये 2 इधर चला गया, तो 2n इक्वल टू कितना हो गया, 2n इक्वल टू 100, n इक्वल टू 100/2 यानी 50। मतलब 200 से लेके 300 के बीच में टोटल 50 नंबर्स है, टोटल 50 नंबर्स है जो कि ऑड है, ठीक है। ये कैसे निकाला, देखो ये लास्ट नंबर है, 300 के पहले ये लास्ट नंबर है जो ऑड नंबर है। तो ये कितना नंबर है, ये अभी कितना लिखे देखो, 201 203 205 207, ऐसे करके लिख सकते हो तुम लोग, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं ना, ये कितना, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये कितना नंबर है वो निकाल लिया। अब क्योंकि हमें पता चल गया ये एपी है, तो टी एन यहाँ
यहाँ पर इतना है लास्ट टर्म, nth नंबर टर्म, n कितना है निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाए, एपी, क्यों, क्योंकि एपी सीरीज बना है, तो एपी सीरीज का फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर a हम लोग को पता है फर्स्ट टर्म दिख रहा है ये वाला, d पता है, ठीक है, a d पुट कर लिया, वन तो फॉर्मूले में ही था, n का वैल्यू निकल के आ गया 50 सॉल्व करने से। अच्छा तो n हम लोग का 50 मतलब टोटल 50 ऑड नंबर होंगे, तुम लोग चाहो तो चेक करके एक बार देख भी सकते हो। तो यहाँ पर हो गया 50/2। अच्छा a 201 और l यानी लास्ट टर्म 299, बस इसको सॉल्व कर लो तो देखते कितना आता है, 201 प्लस 299 कितना आ गया 500, 500 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, मैंने पूरा ही कैलकुलेटर पे कर दिया, 12,500। देखो 12,500 यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का आंसर आ गया। तुम लोग इसको अलग अलग कर सकते हो लेकिन कैलकुलेटर पे ही करने का कोशिश करो, जितना कैलकुलेटर पे करोगे जल्दी होगा। तो ये देखो पूरा सोल्यूशन कर लिया, 12,500 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद वाला देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर उसी तरीके का दिया है 23, क्वेश्चन नंबर 23, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13 इज, बोल रहे हैं वो सारे नंबर्स देखने हैं 500 से लेके 1000 के बीच में जो कि 13 से डिवाइड किया जाएगा, उतने जो भी नंबर होगा वो सारे नंबर का एडिशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं कहां से लेके कहां के बीच में हमें ढूंढने के लिए बोला है, 500 से लेके 1000 के बीच में हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि डिविजिबल बाय 13 हो, तो कम से कम 2-3 नंबर हमें गेस करना पड़ेगा। तो 500 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 13 होगा, कैसे चेक करोगे, सिंपल है, 501 डिवाइडेड बाय 13 करो, नहीं होता है, ठीक है, 502 डिवाइडेड बाय 13 करो, नहीं होता है, 503 डिवाइडेड बाय 13 करते हैं, देखते हैं, नहीं हो रहा है, 504 डिवाइडेड बाय 13 नहीं होगा, पीछे 4 है तो मुझे नहीं लगता है होगा, 505 डिवाइडेड बाय 13 नहीं होगा, 506 ये भी नहीं होगा डिवाइडेड बाय 13 क्योंकि 6 है पीछे, 507 डिवाइडेड बाय 13 हाँ हो रहा है, मतलब पहला नंबर मिला हम लोगों को, ठीक है, चेक करते हुए 507 आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद कौन सा आएगा 508, देखो पीछे अगर 8 वगैरह है तो मुझे नहीं लगता है होगा, फिर भी एक बार चेक करते हैं, 508 नहीं होगा, 509 नहीं हो रहा है, 510 ये भी नहीं होगा, 511 नहीं होगा, 512 नहीं होगा, 513 नहीं होगा, 515 ये भी नहीं होगा, पीछे 5 है, हाँ बोलो कितना हो रहा है, 520। हाँ 520 आ जाएगा। अच्छा और एक इसके बाद वाला बताओ और 1000 के आगे वाला बताओ, एक इसके बाद और एक बता दो, 520 के बाद कितना आ जाएगा 533। 533 हाँ। अब इधर से बताओ ये डॉट डॉट और इधर से बताओ कि 1000 के आगे वाला कौन सा नंबर है, लास्ट और फर्स्ट टर्म ढूंढ रहे हैं हम लोग, ये फर्स्ट टर्म निकल गया, लास्ट टर्म ढूंढ लेंगे, 1000 के पहला आगे कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 13 से डिवाइड होगा, 1000 के यहाँ पर फॉरवर्ड में 1000 के आगे क्या आएगा 999 ये नहीं होगा, नहीं 998 नहीं होगा, अच्छा 998 है, 997 देखते हैं, नहीं हो रहा है, 996 नहीं होगा, 995 5 से तो होगा नहीं, 994 993 992 991 अच्छा 990 नहीं हो रहा है, 989 नहीं हो रहा है, 988 हाँ देखो 988 से आ रहा है, चेक करके देखो एक बार तुम लोग भी, मैंने भी चेक ही किया, ऐसे करके ही चेक करना, 9 हाँ हाँ 988 से 987 भी होगा, नहीं इसमें तो डिवाइड करने से पॉइंट में आ रहा है, 988 आ रहा है लास्ट टर्म हम लोग का,
इसके आगे वाला अगर नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 988 आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म आ गया, ये लास्ट टर्म। हम लोग को करने क्या बोला था, बोलो तो हमें बोला था कि ऐड करके बताओ जो भी यहाँ पर आ रहा है नंबर्स 500 और 1000 के बीच में डिविजिबल बाय 13, उसका एडिशन करना है। तो इसका मतलब हम लोग को निकालना पड़ेगा एस एन। अब एस एन एपी का लगाए कि जीपी, तो पहले बोलो ये सीरीज क्या बना, एपी बना कि जीपी, ये बता दो पहले। चेक करो इसमें डी निकल के आ रहा है, ये आर निकल के आ रहा है। मैम एपी। AP मैम। एपी, हाँ यहाँ पर एपी हो रहा है, तो प्लस 13 देखो, 13 करने से 20 प्लस 13, ठीक है। आगे भी तुम लोग चेक कर सकते हो, लेकिन 2 डिजिट आ रहा है मतलब आगे का भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर वैसे ही चलेगा, और एक चाहो तो तुम लोग चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ फिर से वही n ढूंढना पड़ेगा। n कैसे ढूंढेंगे, tn निकालेंगे, tn 988 है। एपी में tn कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी करके। a है 507, n नहीं पता, वही तो ढूंढ रहे हैं, d 13, 988। अच्छा, अब ये 507 इधर ट्रांसफर करेंगे, 988 माइनस 507 कर लेते हैं, 481 आ गया। तो 13n माइनस 13 इक्वल टू 481, 13n इक्वल टू 481 प्लस 13, ठीक है, 494 आ गया। ये इधर ट्रांसफर कर दिया, n का वैल्यू डिवाइडेड बाय 13 करके चेक कर लेते हैं, 38 हो गया। तो टोटल 38 नंबर्स होंगे 500 से लेके 1000 के बीच में, जो 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है अभी हम लोग को 38 डिवाइडेड बाई 2, a 507, l 988, बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 538/2 जितना भी आया, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 507 प्लस 988 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 2, 28,405। चेक करते हैं ऐसा कोई वैल्यू है भी कि नहीं। 28,405 होगा जरूर, देख लेते हैं। 28,405 ये रहा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। तो इसमें देखो आसानी से चेक हो जाएगा, बस तुम लोग को कैलकुलेटर लेके लाइन बाय लाइन चेक करना है। ओरली इतना सारा चीज कभी नहीं चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर का यूज लेकिन मस्ट है, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेटर का हैबिट करो, बिना कैलकुलेटर के ये सब नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। अच्छा, इसके बाद 24, इसमें देखते हैं क्या बोला है। इफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म AP 3579, द रिजल्टिंग सम, बोल रहा है कि अगर हम लोग 1 ऐड कर देते हैं किसमें, टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द टर्म AP, ये AP में है 3579, ये एक AP सीरीज है। ये AP सीरीज का, AP सीरीज में बोल रहा है यूनिटी यानी 1 ऐड करना है, लेकिन 1 किस में ऐड करना है, सम ऑफ एनी नंबर टर्म ऑफ द एपी, सम, ठीक है, सम में ऐड करना है। मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी लिखने से क्लियर होगा। हमें एपी दे रखा है 3579, ठीक है, ये एपी में ही है, चाहो तो चेक करो, ये देखो +2 +2 +2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग को क्या ऐड करना है, 1। अच्छा ठीक है, 1 ऐड करना है किसमें, टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी, एपी के हर कोई भी नंबर के सम में, एपी के कोई भी नंबर के सम में। तो सम क्या क्या हो सकता है, सम 1 हो सकता है, सम 2 हो सकता है, सम 3 हो सकता है। मतलब एपी का एक नंबर का सम तो ये 3 हो जाएगा, 2 नंबर का सम यानी 3 + 5, 3 नंबर का सम यानी 3 + 5 + 7, और अगर 4th नंबर का सम तो 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन। यहाँ पर जितना था उतना मैंने लिख दिया। मैंने सिर्फ तुम लोग को ये बताने का कोशिश किया कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि 3 5 7 9 में 1 ऐड कर दो, तब तो बात अलग था। ऐसा नहीं बोल रहा है कि 3 5 7 और 9 में 1 ऐड कर दो, चाहो तो पढ़ो एक बार। बोल रहा है इफ यूनिट इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, चाहो तो इस पे स्टार लगा दो। क्वेश्चन आसान है, लैंग्वेज समझना जरूरी है। तो लैंग्वेज के हिसाब से हमें बोल रहा है कि अगर यूनिटी, अगर हम लोग ऐड करते हैं सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द एपी, तो ये क्या हो जाएगा, बोल रहा है इसमें देखो ऑप्शन से हमें पता करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रिजल्ट
रिजल्टिंग सम जो है परफेक्ट क्यूब आएगा, परफेक्ट स्क्वायर, या एक नंबर आएगा, वो तो देखना पड़ेगा। देखते हैं। तो ये बोल रहा है, ठीक है, इसमें हमें 1 ऐड करना है। तो बेसिकली हमें बोल रहा है एस1 में 1 ऐड करने से, एस2 में 1 ऐड करने से, एस3 में अगर 1 ऐड करेंगे, एस4 में अगर 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 हो गया। अच्छा, 3 + 5 कितना होता है, 3 + 5 यानी कि 8 होता है। हम यहाँ पर ओरली ऐड कर लेते हैं, 8 + 1 ये 9 हो गया। अच्छा, 8 और 7 15 + 1 ये 16 हो गया। अच्छा, ये हो गया 9, 5 + 3 8, 8 + 9 हो गया, 8 8 कितना होता है 16। ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24 है ना, 24 + 1 25। ठीक है, तो ऐसे करके आ रहा है। मुझे एक चीज बताओ, ये रिजल्ट जो आया ये क्या आया। ऑप्शन देखो, बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, ए नंबर, नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर होगा, ये सब क्या आ गया बोलो। अरे ये परफेक्ट स्क्वायर है कि क्यूब है कि या जस्ट एक नंबर आया है, ये बताओ। स्क्वायर आया। मैम स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर, बस वही तो बोलना है। ऑप्शन हाँ, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्यों परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर बोल रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 जो है 4 का स्क्वायर, 25 जो है 5 का स्क्वायर। बस यही हमें कंफर्म करना है कि जो रिजल्ट निकल के आया क्या वो कुछ क्यूब आ रहा है किसी नंबर का, या स्क्वायर आ रहा है, या फिर सिंपल एक नंबर आ रहा है। तो हमें दिख ही रहा है ये स्क्वायर आ रहा है, तो फिर हम लोग को स्क्वायर पे आंसर देना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद 25, देखो 25th में क्या बोला है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5 बोला है। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है, किसी पर्टिकुलर एक नंबर से डिवाइड नहीं बोला है, जैसे हम लोगों ने 13 वाला किया है। यहाँ पर बोल रहा है डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5। ठीक है, या तो 4 से डिवाइड होना चाहिए या तो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर पहले हम निकालते हैं डिविजिबल बाय, अगर सिर्फ 4 बोलता तो हम लोग कैसे निकालते, डिविजिबल बाय 4। अगर हमें क्वेश्चन में बोलता ओनली डिविजिबल बाय 4 तो हम लोग कैसे निकालते, कौन सा नंबर निकालना है, 100 से लेके बोल रहा है फ्रॉम 100 to 300। यहाँ पर बिटवीन 100 एंड 300 नहीं बोला है, 100 to 300 मतलब इंक्लूडिंग 100 एंड 300। बाकी क्वेश्चन में देखो मैंने ऐसे जो है वल बना दिया था, 500 और 1000 नहीं लेना है, इसके मिडिल का बिटवीन बोला था। अभी लैंग्वेज बोल रहा है 100 से 300 के बीच में, सॉरी 100 से 300 जो है नंबर, उसमें कौन कौन सा नंबर जो है डिविजिबल बाय 4 और 5 होगा। तो मैंने पहले 4 वाला लिया है, ठीक है। तो 100 से लेके 300 में कौन कौन से नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 100 लेना है हमें, बाउंड्री के बाहर 100 नहीं रखना है, भी बाउंड्री के अंदर 100 रखना है। तो बोलो 4 से डिविजिबल होगा ऐसा कौन कौन सा नंबर होगा 100 से स्टार्ट करने पे। पहला पहला नंबर बोलो। अरे 100 तो खुद ही 4 से डिविजिबल है, 100 होगा। उसके बाद 3 4 नंबर बता दो 100 के बाद। 104, 108। ठीक है, ये देखो ना, चेक करके देखने से ही समझ जाओगे। 101 ये सब नहीं होगा, पीछे 4 है ना, तो 102 चेक करके चाहो तो देख सकते हो, नहीं होगा। कैलकुलेटर पे चेक करते जाओ, 103, 104, 108, तो 108 होगा। और 300 है तो जस्ट इसके आगे वाला, या फिर 300 खुद देखते हैं, इसके आगे वाला क्यों, पहले देख लेते हैं। ये अगर नहीं होता है तो इसके आगे वाला देखेंगे। 300 खुद भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 300, क्योंकि अभी 300 हमारी बाउंड्री के अंदर है, हमें बिटवीन 100 300 नहीं बोला है। अगर बिटवीन बोलता तो 100 और 300 नहीं ले पाते, हमें बोला है 100 से लेके 300 में जितने भी नंबर 4 से डिवाइडेड है वो हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकाल लेते हैं टी एन, यानी कि एन कितना होगा। टी एन अगर हम लोग का 300 है लास्ट टर्म,
तो टीएन का फॉर्मूला ये पहला बात है, ये एपी है कि जीपी चेक कर लेंगे, ठीक है, ये जीपी है, ये देखो जीपी है, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इस तरीके से होगा। टीएन 300 है, ए का मतलब 100 है, एन माइनस वन और डी का मतलब 4 है, ठीक है, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे ही, लेकिन हम लोग को बोला है 4 और 5, लेकिन मैंने सिर्फ पहले 4 ही लिया है। हम बताते हैं कैसे होगा, पहले 4 ही लेंगे हम लोग। 100 माइनस 300 200 हो गया, और ये n माइनस वन इंटू 4 हो गया। अब 4 को इधर ले जाके डिवाइड कर दो, 200 बाई 4 n माइनस वन, तो ये 200 बाई 4 कितना हो जाएगा 50, n इक्वल टू हो गया 51, ठीक है, n इक्वल टू 51 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एस ऑफ n निकालेंगे। हम पहले क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 100 to 300, लेकिन हमें ये नहीं बोला है, लेकिन हम ये निकाल रहे हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम पहले ये निकाल रहे हैं 100 से लेके 300 में जितने भी नंबर 4 से डिवाइड है उसका सम कितना होगा, लेकिन हम लोग को बोला है 4 या 5 से डिवाइड होने वाले नंबर का सम लेना है, ठीक है, लेकिन हम पहले 4 वाला ही निकाल रहे हैं। तो n बाई 2 मतलब 51/2, ए का मतलब है हम लोग का 100 और l का मतलब है 300। देखते हैं कितना आता है, ये हो गया 400/2, 200 इंटू 51, 10,200 आएगा। इसको पूरा कैलकुलेट करके देखो, ये देखो मैंने ओरली कर दिया। 400 आ रहा है, ये दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करो, 200 आ रहा है, इंटू 51 करो, 10,200 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे डिविजिबल बाई, ऐसा क्यों निकाल रहे हैं अभी पूरा कंप्लीट होने पे ही समझ में आएगा क्यों हम इंडिविजुअली निकाल रहे हैं। डिविजिबल बाय 5, फिर से वही नंबर लेना है, सेम चीज बोला है, 100 और 300 में जितने भी नंबर्स है जो कि 5 से डिवाइड होगा। तो तुम लोग मुझे पहला नंबर बताओगे, 5 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर कौन सा होगा? 105। नहीं, पहले 100 ही होगा, देखो 100 भी तो 5 से डिवाइड होगा ना, हाँ 100 होगा, उसके बाद 105 होगा, और 105 के बाद 5 से डिवाइड वही नंबर होता है 110, 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट डिजिट 5 हो, 0 हो तो हो जाएगा, ठीक है। और एकदम लास्ट वाला क्या होगा, ये तो मैंने पहला 3 लिख लिया, और 300 क्या डिविजिबल बाय 5 होगा? होगा, चेक करके देख लो, जरूर होगा, क्योंकि पीछे 0 है ना, तो होगा। अब देखते हैं एपी बन रहा है कि जीपी बन रहा है, +5 +5, ठीक है, ये एपी बन रहा है। अब हम लोग इसमें भी निकालेंगे अपना टीएन, टीएन है 300। अच्छा, अब टीएन अगर 300 है तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कितना आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 300। ए का वैल्यू है 100, एन नहीं पता, वही ढूंढना है। अभी डी है हम लोग का 5, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये और ये सेम आंसर आएगा, क्योंकि हाँ टीएन दोनों केस में 300 है, लेकिन ए भी दोनों केस में सेम है, बट डी अलग है, यहाँ D4 है, यहाँ D5 है। ऐसा मत करो कि ये और ये सेम आंसर आएगा, हमें फिर से एक बार चेक करना ही पड़ेगा। अब ये 100 इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 200। अब ये 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो n इक्वल टू 41 हो गया, ये ऐड करने से n का वैल्यू 41 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे एस ऑफ n, 41 डिवाइडेड बाई 2, n बाई 2 इंटू a मतलब 100 प्लस l यानी 300। अब चेक करते कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 400/2 यानी 200 इंटू 41, तो ये हो रहा है 8200, ठीक है। ये आंसर हम लोग का आ गया 8200। मैंने क्या निकाला, हम लोग को ये निकालने बोला ही नहीं है, हम लोग को बोला है कि 4 या 5 दोनों से डिवाइड हो ऐसा कौन कौन सा नंबर है 100 और 300 में मिला के, ठीक है। मैंने इंडिविजुअली निकाला है। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मुझे क्या निकालना है, डिविजिबल बाई 4 एंड 5। 4 और 5 से डिवाइड होगा ऐसा कौन कौन सा नंबर है 100 से लेके 300 में, ठीक है। अच्छा देखो कौन कौन सा नंबर होगा, कैसे पता चलेगा, देखो 4 से एंड 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो 100 ऐसा एक नंबर है जो 4 से भी डिवाइड है 5 से भी है। उसके बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 4 से भी डिवाइड है 5 से भी, देखो ये 104 जो है ना वो 4 से तो डिवाइड है लेकिन 5 से नहीं है, 105 5 से है 4 से नहीं है। तो हम तुम लोग को बताते हैं, देखो इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, 120 होगा, ठीक है।
अच्छा, अब तुम लोग कैसे पता करोगे? चेक करने से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? हम देखो यहाँ पर बताते हैं तरीका कैसे पता चलेगा। यहाँ पर 104 है, इसके बाद 4 से डिवाइड होने वाला, 5 से डिवाइड होने वाला 105 है। लेकिन देखो अगर डिविजिबल बाय 4, ये डिविजिबल बाय 5 है, तो इसके बीच में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। देखो 108 और यहाँ पर 110, मतलब 110 डिविजिबल बाय 5 है, और इसके आगे का नंबर जो भी है ये डिविजिबल बाय 5 हम लोगों ने लिखा है, ये डिविजिबल बाय 4। ये तो कॉमन हो गया ना, एंड लिखा है मैंने, वैसे क्वेश्चन में एंड नहीं बोला है, लेकिन ये लिखना जरूरी है, हम बताते हैं क्यों, वो लास्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो 110 तक तो ऐसा नंबर है जो कि 5 से डिवाइड है। इसके बाद अगर हम लोग ऐसा नंबर देखें जो ये देखो 120 एक ऐसा नंबर है जो कि हम लोग का 4 और 5 दोनों से डिवाइड है। तुम लोग को चेक करके देखना पड़ेगा। 110 के बाद 111, वो तो दिमाग ही थोड़ा सा चलेगा ना, 111 5 से डिविजिबल नहीं है, 112 5 से नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग 5 से डिविजिबल नंबर हमें पता है, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 या 0 होगा वही नंबर सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। तो 110, 111, 112, 113, 114, 115 से चेक करके देख सकते हो, लेकिन ये 5 से डिविजिबल होगा बट 4 से नहीं होगा। तो ऐसे करके देखोगे तो 120 नंबर जो है वो 4 एज वेल एज 5 दोनों से डिवाइड होगा। इसके बाद का भी हम बताते हैं। 140 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 और 5 दोनों से डिवाइड है। और यहाँ पर 300 ऐसा एक नंबर है, देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है, मतलब ये भी यहाँ लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है, मतलब 100 और 300 ऐसे दो नंबर है जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो सकते हैं। अब ये वाला देखो 20 प्लस हो रहा है। तो तुम लोग अगर एक चीज ध्यान से देखोगे तो डिविजिबल बाय जितना बोल रहा है ना उतने का ही हम लोग का यहाँ एडिशन आ रहा है। डिविजिबल बाय एडिशन हो रहा है जीपी का, सॉरी एपी का, हम ये कहना चाह रहे हैं जितने से डिवाइड होगा ना उतने से ही डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो इससे भी तुम लोग चेक कर सकते हो, पहला अगर 100 है दूसरा 104 होगा, उसके बाद 108 होगा, इस तरीके से। तो अगर पहला 100 है दूसरा 120 होगा, फिर 140, एक निकल जाएगा तो बाद में निकाल ही सकते हो कॉमन डिफरेंस 20 के साथ। तो यहां से हम लोग टी एन निकाल लेंगे। टी एन क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन है 300, ए है 100, एन नहीं पता, डी कितना है 20। अब देखते हैं कितना हो जाएगा, ये इधर 200 हो गया, एन माइनस 1 इंटू 20। अब ये 20 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस 1, और ये हो गया 10 एन माइनस 1। तो एन इक्वल टू कितना हो गया? 11, ठीक है। तो ऐसे 11 नंबर्स हैं जो कि हम लोगों का 4 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। इसका सम निकालते हैं। एस ऑफ एन, ए यहाँ पर n बाई 2, ए मतलब 100 प्लस 300, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 400, 200 मतलब ये हो जाएगा 2200, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। देखो हम लोगों ने क्या क्या निकाला, 100 से लेके 300 के 300 में जो नंबर्स है 4 से डिवाइड होगा उसका सम इतना है, जो नंबर्स 5 से डिवाइड होगा उसका सम इतना है, जो नंबर 4 और 5 दोनों से डिवाइड होगा उसका सम इतना है, ठीक है। लेकिन हम लोग को बोला है सम निकालना है डिविजिबल बाय 4 और 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, सम डिविजिबल बाय 4 और 5, ये कैसे निकालेंगे 4 और 5? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल बाय 4 है, ओनली डिविजिबल बाय 4। यहाँ पर जो नंबर है वो ओनली डिविजिबल बाय 5 है, और यहाँ पर जो नंबर है 4 एंड 5 है। मुझे क्या चाहिए? 4 और 5, मतलब वो 4 से भी होगा या फिर 5 से होगा, ऐसा मुझे नंबर चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4 से भी होगा 5 से भी होगा, वो सारे नंबर्स का हमें सम चाहिए। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखो हम लोग का सिर्फ 4 वाला है, यहाँ पर सिर्फ 5 वाला है, यहाँ पर 4 और 5 दोनों है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ 100 भी है 300 यहाँ भी है, यहाँ 100 300 है, यहाँ भी 100 300 है। तो हम लोग को क्या चाहिए? 4 या 5 से डिवाइड होगा ऐसा नंबर का सम चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे नंबर्स का सम चाहिए तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें। देखो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, देखो
यहाँ पर लिख के हम दिखाते हैं 10,200 ये वो नंबर के सम है जो डिविजिबल बाय 4 है, प्लस 8,200 इसमें वो नंबर्स के सम है जो डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, तो ये ओनली डिविजिबल बाय 4, ये ओनली डिविजिबल बाय 5। और यहाँ पर अगर हम लेस कर देते हैं 2200, लेस करने से क्या होगा, कॉमन नंबर्स हट जाएगा। कॉमन नंबर्स जैसे देखो 4 और 5 दोनों से डिवाइड है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा नंबर्स आ रहा है जो 4 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है। जैसे अगर देखोगे ये 120, अगर हम लोग इसको लिखते जाए कंटिन्यूअसली, यहाँ 120 भी आएगा, यहाँ 120 भी आएगा, लेकिन हम लोग को कौन सा नंबर चाहिए, हम लोग को 120 तीन बार नहीं चाहिए, हम लोग को 120 एक ही बार चाहिए। तो अगर हम लोग माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल से भी तुम लोग को क्लियर कर देते हैं, एक बार हम लिख देते हैं उसके बाद क्लियर करके बताते हैं। देखो यहाँ पर ये आंसर आ रहा है 16,200। अब इसका लॉजिक भी समझाते हैं, ये ऐड करके लेस क्यों किया, एक बार चेक कर लेते हैं। 16,200 यानी ऑप्शन सी। देखो हम ये बताते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोल दिया 1 से लेके 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 1 से लेके 10 जो नंबर है इसमें से डिविजिबल बाय 4 कौन कौन सा नंबर है वो हम लिखते हैं। डिविजिबल बाय 4 है, 4 है, 8 है, बस 4 और 8 है। ठीक है, और डिविजिबल बाय 5 कौन कौन सा नंबर है, डिविजिबल बाय 5 5 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक काम करते 15 तक लेके जाते, कॉमन नंबर तो मुझे मिला नहीं, 12 13 14 और 15। तो 4 से डिवाइड 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 10 अच्छा 15, इसमें तो कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, 15 16 17 18 19 20 अब होगा। ठीक है, अच्छा 4 से डिविजिबल 12 तक देखा, 13 14 15 16 होगा, फिर 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिविजिबल 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 13 14 15 हो जाएगा, 16 17 18 19 20 हो जाएगा। हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स हैं वो डिविजिबल बाय 4 ये नंबर है, डिविजिबल बाय 5 ये नंबर है। 4 एंड 5 दोनों से डिविजिबल नंबर कौन कौन से है, 4 एंड 5 दोनों से डिविजिबल नंबर है 20। ये देखो 20 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है। अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछे कि हमें वो सारे नंबर्स का सम बता दो जो 4 या 5 से डिविजिबल होगा, तो 4 या 5 से डिविजिबल क्या होगा, 4 होगा, 4 या 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। 8 ले सकते हैं क्योंकि 8 एक ऐसा नंबर है, 4 के बाद हम लोग 5 ले लेते हैं। देखो कैसे लेंगे, 1 जो है ना तो 4 से डिवाइड होगा ना तो 5 से, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 ले लेंगे क्योंकि ये हम लोग का 4 से डिविजिबल है, 4 या 5 से। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद 5 ले सकते हैं क्योंकि 5 ऐसा एक नंबर है जो 4 से तो नहीं है बट 5 से है। 4 और 5 का अगर हम लोग निकालते हैं तो 4 और 5 में 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। मतलब ऐसा नंबर्स हो गया जो कि 4 और 5 दोनों से, 4 या 5 किसी भी एक नंबर से डिवाइड होगा उसका सम। तो उसका सम कैसे निकलेगा, तो हम लोग देखो अगर इसका टोटल करते हैं, ये 4 8 12, ये देखो 4 + 8 + 12 + 16 + 20 कितना हो गया 60 इसका सम। और इसका कितना हो जाएगा 15 + 5 20 20 40 40 और 10 50। ठीक है, और ये इसका सम तो 20 होगा। अब यहाँ पर इसका सम करते हैं, 4 + 5 इसका सम लगाते हैं। देखो 4 + 5 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 20 तो कितना आ गया 90। ठीक है, अब अगर हम लोग 60 + 50 - 20 करते हैं तो 90 आता है कि नहीं वो चेक करो। 60 + 50 - 20 कर लो, 90 आ गया। ठीक है, ये तो मैंने दोनों चीजों को समझाने का कोशिश किया कंपेयर करके, जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया और जो यहाँ कैलकुलेट किया। लेकिन लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि हम लोगों ने क्या किया, 4 से डिविजिबल नंबर का टोटल निकाला, 5 से डिविजिबल नंबर का टोटल निकाला, और 4 और 5 से डिविजिबल नंबर जो है वो 20 है, कॉमन नंबर है। ठीक है, लेकिन हमें कौन कौन सा नंबर लेना है, वैसे नंबर के सम करने हैं जो 4 या 5 किसी भी एक नंबर से डिवाइड होगा या फिर दोनों से होगा, आइदर 4 और 5। 4 और 5 का मतलब क्या है, आइदर 4 और 5। ठीक है, तो
यहाँ पर जब हम लोग सम करें तो इंडिविजुअली हमें पता चला 90, लेकिन बहुत ज्यादा डेटा होने से तो इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आंसर क्यों इस तरीके से आ रहा है? देखो यहाँ पर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, ऐसे नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहा है। 4 और 5 का मतलब हमें ये नंबर सब चाहिए, ये देखो ये सारे नंबर्स चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक नंबर कॉमन आ जा रहा है जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड है, 20। तो क्या 20 दो बार लेंगे? नहीं, एक ही बार लेना पड़ेगा ना। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 5, ये देखो 4 5 8 10 8 10 12 15 16 ये लिया है। 20 दो बार की जगह एक बार लिया है, ठीक है। एक ही बार लेंगे, 20 दो बार का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कॉमन नंबर है जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड होगा उसको हमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि वो हम लोग या तो 4 में ले लेंगे या तो 5 में ले लेंगे। मतलब ये 20 या तो मैंने यहां से देख के लिखा होगा या फिर मैंने यहां से देख के लिखा होगा। इसीलिए जो कॉमन नंबर है जो दोनों से डिविजिबल होगा उसका हमें माइनस कर देना चाहिए। तो मैंने वही किया है, यहाँ पर लॉजिक वही है, ठीक है। बस यहाँ पर 100 से 300 का बात हो रहा है। मैंने ये छोटा सा एग्जांपल लिया 1 से 20। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या किया, पहले डिविजिबल बाय 4 निकाला, फिर डिविजिबल बाय 5 निकाला, फिर डिविजिबल बाय 4 एंड 5, ताकि कॉमन डेटा को हम लोग हटा दें। तो इससे ये आंसर आएगा, ठीक है। 25 और 26 का बता देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन ही करेंगे। 26 का बताने का कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। यहाँ पर बोला है कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 which are exactly divisible by 4 and 5। exactly divisible by 4 and 5 मतलब कौन सा बोल रहा है, वो सारे नंबर का टोटल बताओ जो exactly divisible by 4 and 5 होगा। तो ये देखो exactly divisible by 4 and 5 ये वाला 2200 है ना। ये थर्ड पोर्शन 2200 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। हम इसका आंसर लिख दे। 26 में हमें पूछा है कि exactly divisible by 4 and 5, तो सेम एज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट की तरह हमें करना है, सेम तरीके से करना है। 100 से लेकर 300 के बीच में ऐसे कौन से नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 एंड 5 होगा। ये देखो 4 एंड 5 होगा, वही हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो वो हो गया 2200। तो यहाँ पर आंसर लिख दे, आंसर होगा 2200, आंसर होगा 2200, यानी 26 का हम लोग का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 27 दिया है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट दिन ही करेंगे, क्यों बोलो, क्योंकि इसके बाद हमें एक्सरसाइज 6B का भी 2 क्वेश्चन करवाना है, वो तो आज पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैथ क्लास में हम लोग ये 26 नंबर 7th नंबर से हम यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं। 27 से 30 ये करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ 6A का क्वेश्चन नंबर 4 बाकी था, और 6B का क्वेश्चन नंबर याद तो नहीं आ रहा है, आई थिंक 13 14 या ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें भी कुछ 2 क्वेश्चन बाकी है, वो हम लोग करेंगे तब जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं हम लोग। थैंक यू मैम।